Yes, audible, online. Good evening. Yes. चला लवकर. ओके, तो एजेंडा क्या है आज का? क्या नाम सुन के आए हो सेक्शन के लिए? कुछ तो भी नाम सुन के आए होगे ना? और उसके पहले टीएसएससी ऑनलाइन. एम ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर? स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके. ठीक है. एनी आइडिया अबाउट टीएसएससी? टीएसएससी के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? ओके. तो आज कोई टेक्निकल सेशन नहीं है, ठीक है? आज सिंपली आई विल बी एक्सप्लेनिंग टीएसएससी और आधार शक्ति का मैम एक्सप्लेन करेंगे. तो टीएसएससी क्या है वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे. तुमने फर्स्ट बिट में क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, वो पार्ट में पढ़ाऊंगा. तो तुम्हें जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, ठीक है, ये सेशन जानबूझ के पहले दिन क्यों नहीं रखा जाता है? तुम्हारा फोकस होता है कि हमको पहले वो टेक्निकल स्टार्ट करो, ये सब ज्ञान मत दो. बट ये सब ज्ञान देना भी जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम्हारे क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि ये सेशन हो रहा है किससे पहले? रिफंड डेट से पहले. तो आज मैं तुम्हारे सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा. वो क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे, तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं सर ये ठीक नहीं लग रहा है, तो यू कैन टेक रिफंड. इतना ही उसका पर्पज है कि फर्स्ट बिट से ही क्यों पढ़ना है. इसका आंसर इज इन दिस फ्रेमवर्क. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फ्रेमवर्क मतलब क्या? तुम क्या जानते हो फ्रेमवर्क के बारे में? फ्रेमवर्क सुना होगा ना, राइट? तो क्या मतलब होता है फ्रेमवर्क? अगेन ऑनलाइन देयर इज नो टेक्निकल पार्ट. तो मैं बस टीएसएससी डिस्कस करूंगा. एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव. तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं. क्लियर है? यस नो कुछ तो बोलो, या रिएक्ट कर सकते हो. ओके, बताओ फिर फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है? कोडिंगला इझी बनवायचा टूल. कोडिंग को ही इजी बनाने का टूल. सब कुछ कोडिंग से रिलेटेड है, बट मैंने बोला ना टेक्निकल कुछ नहीं लूंगा. फिर फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या? मैं स्प्रिंग बोट या जैंगो या फ्लास्क या रिएक्ट ऐसे कुछ पढ़ाने वाला हूँ? फ्रेमवर्क में हमेशा तुमने वही सुना होगा, स्प्रिंग बोट या
जैंगो या ये सब। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है एक्चुअली? ऑनलाइन सबसे आंसर एक्सपेक्टेड है। फ्रेमवर्क, अरे तुम्ही सगळे कम्प्युटर सायन्सचे स्टुडंट आहात ना, फ्रेमवर्क शब्द ऐकला असेल ना कुठे, कहीं पे तो भी फ्रेमवर्क वर्ड सुना होगा, तो क्या मतलब क्या होता है उसका, फ्रेमवर्क का? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड दी वर्क स्पेस। ओके, और यस, फ्रेमवर्क यूज करने के क्या फायदे हैं, फ्रेमवर्क को क्यों इंपॉर्टेंस है? ओके, टाइप ऑफ गाइडेंस, ठीक है, और स्प्रिंग बूट या जैंगो या फ्लास्क ये सब चीजें क्यों यूज करते हो? या इवन जावा पाइथन इटसेल्फ इज आल्सो फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क मतलब क्या? सिर्फ एप्लीकेशंस? तुम्हारी सुई घूम फिर के टेक्निकल कंसेप्ट पे ही आती। सो फ्रेमवर्क मतलब एक पहले से ही बना बनाया स्ट्रक्चर तुम्हें मिलता है, एक इकोसिस्टम मिलता है, राइट? समझ में आ रहा है? एक बना बनाया इकोसिस्टम तुम्हें मिल रहा है, वो इकोसिस्टम तुम्हें यूज करके तुम्हारा काम करना है कुछ ना कुछ, राइट? तो सिंपल ये हुआ है उसका कि सेव्स क्या करता है, टाइम एंड एफर्ट बचाता है तुम्हारे, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन देता है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इंश्योर करता है, कम्युनिटी सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन है, परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, और पहली बात तो वेल टेस्टेड है। ऑलरेडी ये सारी चीजें टेस्ट है, टेस्ट करके रखी है, ऐसा नहीं है ना कि टाइम पे हो रहा है कुछ हर बार उसमें, ठीक है? तो इन फर्स्ट बिट हमारा पढ़ाने का जो पैटर्न है, दैट इज अंडर अ फ्रेमवर्क कॉल्ड एज TSSE। तो जब भी तुम्हें एक क्वेश्चन आए, राइट, नॉलेज तो यूट्यूब पे भी है, तो फर्स्ट बिट से ही क्यों पढ़ना है, या कहीं से भी, नॉट ओनली फर्स्ट बिट, कहीं से भी पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? वहां से पढ़ना है जहां पे तुम्हें TSSE फ्रेमवर्क मिल रहा है, जहां पे भी TSSE फ्रेमवर्क मिल रहा है वहां से पढ़ो, राइट? तो यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट का एक ही बड़ा डिफरेंस है, दैट इज TSSE, एंड एवरीथिंग विल कम अंडर दिस पार्ट। तो TSSE में अगर मैं 100% की बात करूं, नंबर्स आएंगे, कंटिन्यूअसली नंबर्स आएंगे, क्योंकि नंबर्स में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट? वो जो उस दिन का मैंने एक पार्ट बोला, आज रिपीट करूंगा, पाइथन के भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो TSSE in team, we have team strategy, system and environment, and in execution there is training skills, support and efforts, ठीक है? तो पूरा TSSE फ्रेमवर्क इन 8 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? इन 8 पार्ट्स में डिवाइड है, और इन 8 पार्ट्स में मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। इसके टाइम पे तुम्हें क्वेश्चंस आने चाहिए और वो क्वेश्चंस तुमने करने। सो फर्स्ट इन टीम, राइट? यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें एक टीम मिलेगी, और वो टीम में क्या क्या होगा, वो टीम में होंगे टीचर्स, वो टीम में होंगे को ट्रेनर्स, होंगे मेंटर्स, और होंगे पीयर्स। तो टीचर्स की तो क्लियरिटी है, को ट्रेनर की भी क्लियरिटी है कि तुम्हारा जो भी सेशन होगा उसको लैब ट्रेनर्स होंगे, तुम्हारा भी ज्ञान से तो शुरू होगा, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सारा रिविजन, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग विल कम अंडर ज्ञान से। तो उसके लिए एक ट्रेनर रहेगा स्पेसिफिक, वो तुम्हें पूरा सॉल्व करके देगा। मेंटर्स में कौन आएगा? सो यहाँ पे नॉट ओनली अबाउट टीचिंग, कई सारी चीजों पे तुम्हें गाइडेंस चाहिए। जैसे मैं बार बार तुम्हें बीच बीच में बोलता हूँ कि भाई रिफंड लो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ मेंटरिंग, कि तुझे क्या करना है आगे चल के, वो एक बार प्रॉपरली डिसाइड करो। तो ऐसे कई सारी चीजें रहेगी अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग,
टीचिंग के भी अलावा कुछ किसी के पर्सनल इश्यूज के वजह से क्या थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब है या वॉट एवर जो भी चीजें है, तो वी हैव एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, तो विनायक सर है, वैशाली मैम है, इन सब से डिस्कस कर सकते हो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। पीएस में कौन आएगा? पीएस में कौन आएगा? पीएस 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 म्हणजे काय असतं? साबण असतं सर, आंघोळीला वापरतात. हम्म, वो अलग है, मतलब तुम लोग दोस्त लोग ना, तुम सब लोग, तो वो भी मिलता है ना तुम्हें। एक इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करते हो वहां पे इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स रहेंगे ना, राइट? समझ में आ रहा है? तो फ्रेंड्स से समटाइम्स यू हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस टू टीचर्स, तो दोस्त लोग सॉल्व करेंगे, हेल्प करेंगे ना तुम्हें वहां पे। सो ये जो 100% की हमने बात की है उसमें से ये टीम वाला पार्ट आता है 12.5%, राइट, जो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। देन कम्स स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में पहला पार्ट है जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स, कि वी डोंट ट्रस्ट यू पीपल, ऐसा है सिंपली। वी डोंट ट्रस्ट यू पीपल मतलब क्या, कि पहले ऐसा था कि टीचिंग कर दिया, ये तुम असाइनमेंट कर लो, राइट, बट अभी हम लेक्चर के साथ, जैसे तुम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, रंजित भी एक कंसेप्ट पढ़ाता है, बोलता है कि तुमको कि पहले तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखो क्या होता है। मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ बाद में तुम घर जाके इम्प्लीमेंट करो उसको, राइट। तो आधे लोग करते आधे नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अब तुम लोग रोज कर रहे हो ना मेरे सामने, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में ही मेरा बस थोड़ा सा एक कंसर्न है, बस ऑनलाइन को मैं कंटिन्यूअसली पूछता हूँ स्क्रीन शेयर करो, या तुम्हारे डाउट जो है कमेंट्स में डालो, जो भी है। उधर से थोड़ा कम रिस्पॉन्स आता है, उस पर बात करूंगा आगे, बट दैट कम्स अंडर जीरो ट्रस्ट, राइट। जो भी है वो हम देखेंगे सारा। रिवीजन वाला पार्ट है ऑफ एवरीथिंग, रिवीजन पे मैक्स फोकस है। तुम नाम से तुम्हें भी बात करूंगा तो रिवीजन की बात करूंगा। देन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कितना मैटर करता है ये मैंने तुम्हें टोकन्स पढ़ाते वक्त ही प्रूव किया है, राइट। हर एक चीज का प्रॉपर सीक्वेंस होगा तो ही चीजें प्रॉपर कनेक्ट होंगी, और हर चीजें सीक्वेंस से ही आती है प्रोग्रामिंग में। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तभी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसी तरीके से जाना होता है। हर एक कंसेप्ट जो भी इवोल्यूशन हुआ है, इवन प्रोग्रामिंग का भी वर्जन्स में, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही समझना है ना। तो दैट सीक्वेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फर्स्ट बिट जितना तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस ट्रांसपेरेंसी। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगा, विदाउट ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है। हमने बोला है कि तुम्हें प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लेसमेंट ग्रुप में अगर ऐड होना है, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मॉक क्लियर करने पड़ेंगे, मॉक इंटरव्यू क्लियर करने पड़ेंगे ना। ये ट्रांसपेरेंसी है एक प्रकार की, ठीक है। ये रिफंड डेट के बाद नहीं बोल रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं कि तुम्हें मॉक क्लियर करोगे तभी प्लेसमेंट के कॉल्स मिलेंगे, राइट। बट अब इसमें तुम कुछ रील्स वगैरह देख के आते हो, कुछ इन्फ्लुएंसर तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और उनका कहना है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसा पॉलिसी रखे जानबूझ के मॉक ही नहीं क्लियर करते, राइट। और मे भी करते होंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स, तो हम वो नाम ढूंढते बैठेंगे और ये करते हैं हम नहीं करते हैं, ऐसा कन्विंस करते बैठेंगे क्या? इंस्टेड ऑफ दैट तुमने क्या करना चाहिए, तुमने तुम्हारी पॉलिसी अपडेट करनी चाहिए ना। सो व्हाट इज दैट अपडेटेड पॉलिसी? ये जो भी मॉक होंगे, दोज ऑल मॉक्स विल बी रिकॉर्डेड, राइट। अब घनश्याम को लगता है कि मैंने अच्छा मॉक दिया था लेकिन सर ने जानबूझ के क्लियर नहीं किया, तो घनश्याम मुझसे वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मांग सकता है, और घनश्याम वो 4 लोगों को दिखा सकता है, बोल भी सकता है कि देखो मैंने करेक्ट तो आंसर दिया था लेकिन फिर भी मुझे क्लियर किया नहीं जा रहा, राइट। तो ये है ना सिनारियो कि मैंने मॉक दिया है, ये लोग मॉक की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ये उन्होंने कहाँ पे बोला है, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है, ये थोड़ी देर में जाएगा ना यूट्यूब पे, राइट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो इधर उधर उंगली उठाने से अच्छा है
बेटर तुम तुम्हारी पॉलिसी स्ट्रांग करो। तो किसी को अगर लगता है, क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, कि तुम्हारा ये सब काम स्टार्ट होने से पहले डर निकल जाना चाहिए कि मैं पढ़ाई तो कर लूंगा लेकिन फिर मेरा मौखिक क्लियर नहीं किया तो वगैरह, ये सब कचरा, ये सब सारे क्वेश्चंस क्यों आने चाहिए ना दिमाग में। उसके लिए पता होना चाहिए कि भाई पॉलिसी है, ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इन्होंने ये पॉलिसी रखी है इसलिए क्योंकि इनके पास सच में कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा ना जो ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वन मोर पार्ट जो स्वप्नाली मैम में भी तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे, कि कभी कभी होता है ऐसा है कि कंपनीज के रिस्पॉन्सेस लेट आते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये इंस्टीट्यूट ने ही होल्ड करके रखा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूट ने होल्ड करके रखा है तो तुम प्लेसमेंट विंडो में ज्वाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट टीम विल शेयर देयर स्क्रीन, दे विल शो यू द मेल। देखो भाई हमने उसको मेल किया है, राइट, इनसे रिस्पॉन्स आया नहीं। तुम्हें कहां तक ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो बताओ, कि नहीं सर वो मेल फेंक रहा। तो हर एक मेल आईडी को कंपनी का लास्ट में एक डोमेन नेम होता है, राइट, firstbit.com या ऐसा कुछ। तो हर एक चीज है तुम्हारे पास वेरिफिकेशन के लिए। इसने इफ एल्स सिनारियो बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि व्हाट वी वांट कि भाई तुम पहले यहाँ पे आए हो तो तुम्हारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए, ना ही ये फालतू चीजों। और ये आया है बाहर से बहुत सा कचरा, ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चंस आते हैं और वो आना जेन्युइन भी है। लेकिन मेरा कहना है कि ये सोल्यूशन मिलने के बाद, ये ट्रांसपेरेंसी मिलने के बाद, यू शुड कंटिन्यू ऑन योर पढ़ाई। और फिर भी अगर तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब बोल बच्चन है तो यू शुड टेक रिफंड। ये बहुत सॉर्टेड है। इसकी वजह से ना मैं इतना चिल हूँ लाइफ में कि मुझे किसी को कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सच में मुझे एक नजर आया ना कोई ऐसे कि जिसको सच में ये बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह भी नहीं आ रहे, तो मैं खुद फोर्स करता हूँ उस बच्चे को रिफंड लेने के लिए। मैंने बस एक ही बच्चे को लाइफ में रोका है कि तू रिफंड मत ले, लास्ट बैच का ये बंदा। तो वो अच्छा कर रहा था परफॉर्म, वो बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसको कि मैं मैकेनिकल से हूँ या वगैरह। बट अब रेगुलर आ रहा है, 1 महीना हो गया उसको, अब वो टोटली भूल चुका है कि मैं कभी रिफंड लेने वाला था। बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लेस हो जाएगा उस दिन, प्रॉपरली रिवील करूंगा, ठीक है, और हो ही जाएगा जल्दी। तो वाई व्हाट एंड हाउ, इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए हर एक चीज में। सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए इन तीनों में से? व्हाट, कि क्या है, फिर क्यों है, और कैसे है। तो व्हाट में तुम्हारा डेफिनेशन वगैरह वो सब आ जाएगा, वाई में क्यों वो कंसेप्ट आया वो आएगा, और हाउ में क्या आएगा हमेशा, सिंटैक्स, कि उसका सिंटैक्स क्या है, राइट? तो ये हाउ बदलेगा, बस इसके बेसिस पे तुम अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। पाइथन में हाउ अलग होगा, जावा में हाउ अलग होगा, जावास्क्रिप्ट में अलग होगा, लेकिन व्हाट और वाई हमेशा कंसेप्ट का सेम ही होगा। दिस कम्स अंडर स्ट्रेटेजी वाला पार्ट, जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजी है या जो भी पार्ट है, दैट इज 12.5%। देन सिस्टम, सिस्टम में एक डेली रूटीन वाला पार्ट आएगा, जो भी है तुम्हारे ग्रुप पे क्या बोलते हैं, तुम्हारा शेड्यूल आता है, तुम्हें एक सीपीआर आता है कि ये कोर्स कब तक चलेगा, क्या चलेगा, कौन सा मॉड्यूल कब खत्म होगा, राइट? असाइनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, जो भी नया वर्जन आता है या कुछ पार्ट आता है या वट एवर। फ्रेमवर्क का पार्ट ही क्या है, फ्रेमवर्क क्यों बोला जा रहा है, कि फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए करके रखता है ये सब चीज, तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट्स तुम्हें ढूंढने की जरूरत है क्या, रिसर्च तुम्हें करके रखने की जरूरत है क्या, राइट? वो कौन करेगा, वो सब हम करके रखेंगे, फ्रेमवर्क टीएसएससी करके रखेगा, राइट? तुम्हें सिर्फ ये टीएसएससी का एक ही पार्ट करना है और वो बहुत सिंपल है, वो लास्ट में आएगा, प्रोग्रेसिव टीचिंग, राइट? देन कोर्स प्रोग्रेस रिव्यू, जो भी टाइम टेबल है, रोड मैप है, वो सारा पार्ट आएगा। वन पार्ट विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम दिस बैच इज क्रेडिट सिस्टम। और हर एक पार्ट, हर एक एडॉप्शन कैसे आता है, देखो क्या हो रहा है ना, मतलब तुम लोग बहुत से लेवल पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग करके रखते हो। क्या हो रहा है, मॉक क्लियरिटी का सिनारियो बताता हूँ। मॉक क्लियर करना मतलब ही क्या, सी
फिर जावा का मॉड्यूल, मैं जावा का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पाइथन में भी ऐसे होगा। जावा का मॉड्यूल, फिर एडवांस जावा का मॉड्यूल, फिर बीच में एसक्यूएल बोलो या डब्ल्यूपी बोलो या फ्रेमवर्क बोलो, राइट? ऐसा ये सारे मॉड्यूल्स तुम्हें क्लियर करने होते हैं। अब एक बच्चा ड्यू टू सम रीजन सी का मॉड्यूल वगैरह अटेंड नहीं कर पाया और सी का मॉक क्लियर नहीं कर पाया, राइट? और फिर उसका एडवांस जावा वगैरह तक पढ़ना हो गया। अब वो एडवांस जावा में पढ़ गया प्रॉपरली, अब उसको थोड़ा सा इरिटेट ही होगा ना वापस सी प्रोग्रामिंग में आके इसका मॉक देना, राइट? बट तुम्हें क्या लगता है, हमें फिर वो अगर एडवांस जावा अच्छे से कर रहा है तो उसने सी का मॉक क्लियर करके जाना चाहिए क्या आगे? एडवांस जावा अगर कर रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या, नहीं नहीं तेरा सी पेंडिंग है अभी? ये तुम लोग खुद ही एज्यूम करके रख रहे हो क्या कि मेरा सी का मॉक पेंडिंग है और इसके वजह से वो, मतलब ऑब्जर्व हुआ है लास्ट बैच में, इसके वजह से वो लोग एडवांस जावा के मॉक के लिए नहीं आ रहे, बोल रहे हैं सर हमारा वो सी का पेंडिंग है और सी का ही नहीं हो रहा है। अरे भाई तूने प्रोजेक्ट बनाया है एडवांस जावा में प्रॉपरली, तो सी के डेफिनेशन सी के सिंटैक्स हम क्यों पूछेंगे ना? जब मॉड्यूल के साथ साथ चल रहा है तो ठीक है, तब हम वो मॉक ले रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल एंड में हमें क्या एक्सपेक्टेड है? तुम्हें प्लेसमेंट के लिए भेजना है, इंटरव्यू के लिए भेजना है, तो हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि भाई इंटरव्यू में जाने से पहले बंदे ने एक प्रोजेक्ट करके रखना चाहिए ताकि वो सारा पार्ट उधर एक्सप्लेन कर सके। इंटरव्यूअर उसको सी के क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं ना। तो ये तुम खुद ही एज्यूम करके चल रहे हो और उसकी वजह से वो ये नहीं आया। तो दिस टाइम वी आर लॉन्चिंग क्रेडिट सिस्टम, जिसमें क्रेडिट पॉइंट जैसा रहेगा पार्ट, कि इसमें मॉक क्लियर 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 ऐसे बोलना पड़ रहा है ना। सो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। टोटल सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, सारे मॉड्यूल्स को डिवाइड किया है, और इस टाइम नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉक बट कई सारी चीजें हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए, क्योंकि फिर रेगुलर आने वाले स्टूडेंट्स का क्या, रेगुलर असाइनमेंट सबमिट करने वाले स्टूडेंट्स का क्या वगैरह सब, तो ये आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप्स पे। तो दिस इज हाउ यू आर गिवन एक एक पॉइंट्स, राइट? समझ में आ रहा है? और हर एक चीज को एक एक पॉइंट मिलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कीप एटलीस्ट 34 पॉइंट्स फ्रॉम 45। 45 में से एटलीस्ट 34 पॉइंट्स तो अचीव कर सकते हो ना। ये 34 पॉइंट से एटलीस्ट उतनी क्लियरिटी आएगी कि ये बच्चा सच में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं, राइट? अभी प्लेसमेंट के लिए भेजने में भी दिक्कत नहीं है बिना क्रेडिट पॉइंट से सब सिस्टम के, लेकिन मैं अगर ऐसे स्टूडेंट्स को भेजने लग गया तो वहां से कंपनी से बैड फीडबैक आते हैं, बैड रिव्यूज आते हैं, और अगली बार से वो कंपनी आना ही बंद कर देती। तो ये पॉलिसी अगर मैं पहले बैच को लगाया हूँ, राइट, नहीं लगाता लेट से, तो ये तुम्हारे बैच का नुकसान है ना, कि पहले बैच के अगर हम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भेज दे और वो कंपनी की तरफ फीडबैक खराब दे के आए, तो अगले आने वाले बैच का ये है ना पार्ट। फिर भी अगर किसी को लगता है नहीं नहीं ये बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, कैसे कैसे मॉक वगैरह नहीं देंगे, हमें सीधा प्लेसमेंट दो, तो सीधा प्लेसमेंट देने वाले भी कुछ लोग हैं, तुम वहां जा सकते हो। पहिल्या मंथची सॅलरी आम्हाला द्या किंवा वॉट एव्हर, बहुत सी स्कीम है, स्कीम की कमी नहीं है इस देश में, ठीक है? सिंपल बिजनेस है वो, एकदम लॉजिकल सिंपल बिजनेस है कि 10 बच्चों में से 5 बच्चे तो भी होशियार निकलते ही है, 5 बच्चों को तो भी पढ़ाई करके प्लेस होना ही है। 5 बच्चों पे बिजनेस चल रहा है ना तुम्हारा, बचे हुए 5 क्या है, क्या लेना देना उससे? तो ये सब चीजें नहीं होती है, एंड वी फील वेरी प्राउड अबाउट फर्स्टबिट सॉल्यूशंस की यहाँ पे वी आर गिविंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हारे पास एनोनिमस फीडबैक का हर वीक में एक एनोनिमस फीडबैक की लिंक आएगी, तुम उसके ऊपर एनोनिमसली फीडबैक दे सकते हो, और उस फीडबैक पे एक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है? खराब गूगल रिव्यू देना है, वो तो कर सकते हो कि नहीं, राइट? फीडबैक पे एक्शन नहीं हुआ तो मतलब सबको सुधारने का एक मौका देना चाहिए ना, कि सर ये गलत था, ये थोड़ा सा करेक्ट करो। फिर भी नहीं करेक्ट होता है तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई गूगल रिव्यू दो, यू कैन गो टू फर्स्टबिट पेज एज वेल, those reviews, you can visit Instagram, you can connect to all the place students। तो एक ही चीज से दिक्कत है, ये टीएसएस से क्यों रखा है? क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये प्रॉपर, इसके बाद मैं कोई चीज एंटरटेन नहीं करूंगा,
नहीं तो बाद में कोई ये चीज लेके आता है कि आपने ये बताया नहीं था। काम सिर्फ इतना ही है कि भाई यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं उतना पढ़ना है, फिर मैं ऑन पेपर पे गारंटी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम जितना बोल रहे हो उतना फॉलो करोगे, मार्क्स वगैरह क्लियर करोगे, तो तुम अगर मार्क क्लियर कर देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम इस चीज। सो दिस क्रेडिट सिस्टम वी आर लॉन्चिंग दिस टाइम। तो ये क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन से तो रिस्पॉन्स ही नहीं है, लास्ट 18 मिनट हो गए। क्या भाई सुन रहे हो क्या तुम? बस ओके चलो है, ठीक है। उसके बारे में और डेप्थ में समझना है तो यू कैन गो थ्रू दैट, बट सिंपल इतना टर्म है कि भाई रेगुलर रहना है, अटेंडेंस फॉलो करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है। एंड ऐसा नहीं है सर तुमने बोला अटेंडेंस, फिर अटेंडेंस का पॉइंट है और मेरा कॉलेज का कुछ काम है, फिर मेरा अटेंडेंस नहीं लगा तो भी वो पॉइंट मिलेगा। कब? तुम अगर प्रॉपर इन्फॉर्म करके जा रहे हो, कंपनीज में ऐसे होता है ना, तुम्हें प्रॉपर इन्फॉर्म वगैरह करना होता है ना कि सर ड्यू टू दिस दिस रीजन में ये 4 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो वी विल कंसिडर ना। व्हाट वी वांट कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होनी चाहिए उस चीज, राइट? तो उसको उस तरीके से मत लो, क्योंकि ये पॉइंट्स वॉइंट्स का आया तो एकदम आज 2 पॉइंट कट ले, 3 पॉइंट कट, ये बच्चों जैसे खेलते नहीं बैठना है उसमें, ठीक है? तो सिस्टम में आता है 12.5। एंड लास्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग इज इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में यू विल बी गेटिंग एफसी रोड, बट उसकी कौन सी साइड? उसकी ये वाली साइड, उसकी ये वाली साइड नहीं जाना है फिलहाल तो। समझ में आ रहा है? जिस साइड में ये सारे कॉलेजेस वगैरह है, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलेंगे फिर हमारा क्या, हमें कहाँ पे इन्वायरमेंट मिल रहा है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक ही डिफरेंस है, बाकी टीचिंग में, प्लेसमेंट में, मॉक में, किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। इतना ही एक डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि उन्होंने ऑनलाइन तभी करना चाहिए जब उनके पास ये इन्वायरमेंट है। ये मतलब घर पे कोई पर्सनल रूम है, या घर पे कियोस्क नहीं है, या डिस्टरबेंस नहीं है, या तुम्हारा उतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं बाकी नोटिफिकेशन बंद करके पूरा लेक्चर ही अटेंड करूं, राइट? गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? दोज हु आर ऑनलाइन, ऑनलाइन तुम बिंदास करो। मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलता हूँ कि तुम ऑनलाइन करो, पैसा बचता है, मेस का खर्चा बचता है, रूम का खर्चा बचता है, सब कुछ। पर कब? जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो। स्क्रीन शेयर करने पे, स्क्रीन शेयर करो बोलने पे तुम्हारे तरफ अगर भूकंप नहीं आता है, पावर कट नहीं होता है, राइट, बैटरी डाउन नहीं हो जाती है लैपटॉप की, तो तुमने बिंदास ऑनलाइन करना चाहिए। दिस इज माय सजेशन टू ऑल। तुम्हारे पैसे बचेंगे, राइट? पर किसी को लगता है कि नहीं हमसे करवा के लो, राइट? यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा डर बना रहता है, आप चेक करोगे ये वो सब, तो यू शुड डू ऑफलाइन। इतना सिंपल है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन में आके मॉक भी दे सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आके उनके डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सैटरडे वगैरह तुम आ सकते हो, जस्ट इन्फॉर्म अस। ओनली द डिफरेंस इन योर फी स्ट्रक्चर इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इधर से आके वो इंफ्रा को ही जाता है, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक? ये इन्वायरमेंट में आएगा। नाउ एग्जीक्यूशन के तरफ बढ़ते हैं, एंड ट्रेनिंग में एग्जीक्यूशन में आएगा पार्ट कि ट्रेनिंग का जो स्पेशलिटी है हमारा, पहली बात तो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनर्स। अब तुम मुझे क्वेश्चन करोगे सर आप तो बहुत छोटे दिख रहे हो, फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके तो बाल भी सफेद नहीं है। एक साइकोलॉजी है ना, जिस टीचर के जितने बाल सफेद वो उतना औसम पढ़ाता होगा, हो सकता है मे बी, राइट? यहाँ पे क्या काउंटर करूंगा मैं? क्या लगता है तुम्हें एक्सपीरियंस के बेसिस पे? तुम्हें लगता है कि अरे यार ये सर का एक्सपीरियंस तो इतना नहीं लग रहा है, मैं होगा, रंजित हो गया, वॉट एवर जो भी है, क्या लगता है तुम्हें? इसीलिए तो डेमो लेक्चर्स रिफंड दिया है ना,
इस 15-20 दिन में अगर लगता है कि शुभम सर या रंजित सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे, सर को हमने क्वेश्चन पूछा यार वो तो सी का आंसर ही नहीं कर पाए, वो तो पाइथन का आंसर ही नहीं कर पाए, तो इन ट्रेनर्स को, जो भी ट्रेनर्स हमारे पास है, उनको इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कोई डाउट सॉल्व नहीं कर पाएंगे. दैट इज द ओनली रीजन. इट्स नॉट अबाउट ये सब कचरा दिमाग से निकालो कि ट्रेनर बहुत क्या 20 साल 30 साल एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए वगैरह वगैरह. बाल सफेद करके लाओ क्या कल से? हमें क्या करो उसके लिए? मेरा टीचिंग मैटर करता है कि नहीं? मेरा बोलो या रंजित का बोलो, जिसका भी बोलो, टीचिंग मैटर करता है ना. टीचिंग समझने के लिए तुम्हारे पास इनफ टाइम है. 15 to 20 days इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि एक टीचर कैसे पढ़ाता है. क्या समझ में आ रहा है? पढ़ना मतलब जो पढ़ाते हैं वो समझ में आना इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द पार्ट. मेमोरी डायग्राम सबसे ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें लाइफ में, सबसे ज्यादा. कितने तो भी स्टूडेंट्स ने मेमोरी डायग्राम के बेसिस पे इंटरव्यूज क्रैक किए. क्वालिटी ट्रेनिंग की स्टाइल का मतलब होता है इतने टॉपिक्स कवर करना प्लस हर एक टॉपिक को डेप्थ में जाके कवर करना. समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो ट्रेनिंग में आता है 12.5. देन अंडर स्किल्स तुम्हारे एप्टीट्यूड सेशंस होंगे, सॉफ्ट स्किल सेशंस होंगे, लैब सेशंस मतलब जो ज्ञान सेतु की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा. ज्ञान सेतु के अंडर 4-5 चीजें आती है. एक दिन रिवीजन होता है, एक दिन डाउट सॉल्विंग होता है, एक दिन एआई के ऊपर डिस्कशन होता है, एआई के सेशन के ऊपर, एक दिन हैकर रैंक के ऊपर डिस्कशन होता है. मतलब लीड कोड बोलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, लीड कोड बोलो या हैकर रैंक बोलो, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने चाहिए उस तरीके से, वो सब डिस्कशन होता है. जितने इंटेंसिटी से तुम लेक्चर ज्वाइन करते हो वैसे ही ज्ञान सेतु रेगुलरली ज्वाइन करना है, मतलब करना है. क्लियर? सो स्किल. और यहाँ पे आता है एक ह्यूज पार्ट जिसके लिए आज मुझे 2 फाइल्स बनाने पड़े, राइट? बिकॉज सपोर्ट डे बाय डे काफी इंक्रीज होते जा रहा है. और सपोर्ट में यू विल बी गेटिंग, पहली बात तो डेमो लेक्चर्स फ्री, रिफंड. रिफंड सबसे बड़ा सपोर्ट है. टेंशन नहीं है 15 दिन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी, राइट? होता है. मतलब लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को रिफंड लेना पड़ा तो उसने कुछ 10 बार मुझे पूछा, खरच देणार का पैसे, सर नक्की देणार का. मतलब जब तक वो अमाउंट पे जाता नहीं उसके अकाउंट में, उसका कंटिन्यू चल रहा था, राइट? सो रिफंड पॉलिसी है तो पॉलिसी है, राइट? 200 रुपये प्रोसेसिंगचे काटतो, असं काही नाही. ये फालतूगिरी नहीं करनी होती. सो यू विल गेट 100% रिफंड जो भी है. तो इससे तुम्हारा मैक्सिमम जो भी है डर निकल जाता है, तुम फोकस कर पाते हो पूरा ही ट्रेनिंग पे पार्ट. इंस्टॉलमेंट्स वाला जो भी पार्ट सीआरएम तुमको बताती है वो सब. डिजिटल प्रोफाइल में गिटहब का जो मैंने बोला है कि योर ऑल असाइनमेंट्स विल बी सबमिटेड ऑन गिटहब, जो लिंक तुम्हें आगे हेल्प करेगी किस चीज के लिए. इंटरव्यू में जाओगे तो तुम दिखा सकते हो तुम्हारा वो जर्नी पूरा. फोल्डर में दिखाओगे तो बोलेगा कल बनाया तूने फोल्डर. गिटहब पे पूरा डेट टाइम के साथ तुम्हारे एक्टिविटीज सारे लॉग होते हैं ना वहां पे. 2 लिंक्स तुम्हारे पास होने चाहिए इंटरव्यू को जाने से पहले, एक गिटहब वाला और एक तुम्हारे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट का लिंक, जिसपे तुम क्लिक करोगे तो सीधा तुम्हारा यूआई ओपन होना चाहिए. तुमने लॉगिन पासवर्ड डाल के दिखाना चाहिए मैंने ऐसा ऐसा काम किया है. और वो अगर प्रोजेक्ट तुमने खुद किया है तो तुम आधा इंटरव्यू, आधा क्या 90% इंटरव्यू वहीं पे जीत चुके हो. बिकॉज नो इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग इनहेरिटेंस क्या है बता, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बता. काम करते आता है, खत्म ना. अगर तुम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तुम्हारा कोड एक्सप्लेन कर पा रहे हो, सॉर्ट है वहां पे, सॉर्टेड है वहां पे चीज. एंड मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर जहाँ पे तुम फ्री में डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. और फ्री में डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो तुम्हारे पास एक यूआरएल, एक लिंक होना चाहिए. बट प्रोजेक्ट तुमने खुद किया होना चाहिए जो तुम प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करो. मतलब हम उसके लिए गाइड करेंगे तुम्हें, वो लास्ट प्रोजेक्ट तक लेके जाएंगे. बट लास्ट प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे रिज्यूम में अटैच हो चुका है मतलब तुम सिलेक्टेड हो लगभग. बस तुम्हें इंटरव्यूअर को घुमा फिरा के उस टॉपिक पे लाना है. लास्ट टाइम एक ने बोला कि उसने मुझे पूछा ही नहीं प्रोजेक्ट किया क्या, तो उसने पूछा नहीं, तूने बोलना चाहिए ना वो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, मेरे रिज्यूम में भी अटैच है वगैरह.
इंटरव्यूअर क्यों पूछेगा ना, नहीं पूछेगा तो बताओगे नहीं क्या फिर? काम किया है ना उस पे। पार्ट ये है कि तुम क्या कर रहे हो, मैक्सिमम प्रोजेक्ट वगैरह ये ऐसे बना ले रहे हो, राइट। कॉलेजेस में तो बहुत सिस्टम बना है सबने, क्या वो कौन सा तो भी क्या, एक मैं तो हर एक बच्चे से वही सुन रहा हूँ। और पोर्टफोलियो तो सबने बनाया ही है, पोर्टफोलियो वालों का तो गुस्सा आने लगा है मुझे अभी। पोर्टफोलियो बनाना इज नॉट सम बिग प्रोजेक्ट, राइट। वेब प्रोग्रामिंग पढ़ाना चालू करता हूँ, बोलता हूँ कुछ बनाया है क्या इसमें, हाँ पोर्टफोलियो बनाया है। अरे कुछ मैनेजमेंट ऐप बनाओ, एटलीस्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाओ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट बनाओ, बट कुछ तो भी क्रेड ऑपरेशंस का बनाओ ना उसमें। ईआरपी सिस्टम, सो रिकॉर्डिंग्स, जो भी लेक्चर अभी हो रहा है दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट विल बी लाइफ टाइम अटैच टू योर कैलेंडर, ठीक है। इसमें तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, हाँ। नहीं तो फिर मेरा तुम हाल वो टीचर जैसा कर रहे हो। कौन से वाले टीचर, इसके बारे में हमने बात किया है, कौन से टीचर? कॉलेज वाले टीचर तुम्हारे, पीपीटी से ये ऐसा हाल होता है। पीपीटी से पढ़ाना मतलब ओनली एक टॉपिक है बस जो मैं पीपीटी से पढ़ाता हूँ, दैट इज सीएसएस। पीपीटी से होता ही नहीं है, तुमसे जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तुमको भी बोर होगा कि अरे ये पढ़ के दिखा रहा है, पढ़ के दिखा रहा है बस। समझ में आ रहा है? सो आस्क क्वेश्चंस। एलएमएस में कुछ जो मॉड्यूल्स है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिटहब, डेवऑप्स वगैरह, ये तुम्हें उस तरीके से रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे। उसमें भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। लाइव प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तुम्हें बोला कि प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट तक तुमने वो आना चाहिए, लेकिन वहां तक समझ में आ रहा है? तुम्हारा टारगेट ही वो रखो कि जब तक वो लिंक तुम्हारे रिज्यूम में अटैच नहीं होती है तब तक मेन बात इंटरव्यू को ही नहीं जाना है, राइट। थोड़ा सा मैं एक मॉड्यूल पढ़ लेता हूँ और कॉन्फिडेंस में टीसीएस को अप्लाई कर देता हूँ, विप्रो को अप्लाई कर देता हूँ, मत करो ये गधापन। वो लोग बाद में फिर 6-6 महीने अलाउ नहीं करते। थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ ना पहले, और फिर वहां पे अप्लाई करो, राइट। चांस मत गमाओ। लेकिन सर फिर प्रैक्टिस तो स्टार्टअप्स कंपनी है ना, स्टार्टअप्स पे अप्लाई कर सकते हो ना छोटे छोटे, अगर तुम्हें एक रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना भी है जाके। जब तक खुद प्रिपेयर नहीं हो जाते हो स्ट्रांग, बड़े बड़े कंपनीज पे अप्लाई मत करो, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट्स का बात है, अगर तुम मॉड्यूल वाइज देखोगे तो हर एक मॉड्यूल को एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट जैसा रहेगा, राइट। बट जब तुम्हारा ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाता है, एक प्रोजेक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि सबने एक फ्रंट एंड, मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम ही देंगे, एक फ्रंट एंड बैक एंड पूरा मिला के तुमने एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। बट हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं ये भी बनाना चाहता हूँ, इसमें आप लोग सपोर्ट करोगे क्या, तो सपोर्ट करेंगे बिंदास, क्योंकि वही तो चाह रहे हैं हम लोग, तुम लोग प्रोजेक्ट्स करो, राइट। डेफिनेशन रट के कुछ फायदा नहीं है, जब तक तुम प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता इंटरव्यू क्रैक करने का। तो ये सपोर्ट वाला जो पार्ट है, बट सपोर्ट स्टिल कंटिन्यूज। एंड सपोर्ट में पहला एक पार्ट, वी आर प्रोवाइडिंग ज्ञानेश्वरी। सो ज्ञानेश्वरी जो है वो नोट्स वाला पार्ट है, राइट। तो नोट्स जो है मतलब इस तरीके से नोट्स नहीं रहेंगे जैसे तुमने पीपीटीज या कॉलेज के नोट देखे होंगे कि उसमें बस क्या डेफिनेशन और वो सब लिख के दिया है। दिस नोट्स विल बी विथ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे जो हमें पढ़ने के बाद भरने हैं। उसका एक सेशन होगा, रिवीजन सेशन, उसमें ज्ञानेश्वरी फिलिंग का टास्क होगा, राइट। हर एक मॉड्यूल को अपनी ज्ञानेश्वरी है और वो फिल करने के बाद, मतलब वो मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एक फिलिंग टास्क होगा। तब तक तुम लोगों ने क्या करना है, रोज जो भी पढ़ते हो वो पेंसिल से भरते जाना है उसमें, राइट। और फिर जिस दिन ये फिलिंग सेशन होगा यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, जो तुम डेफिनेशन बोलने में स्टक हो जाते हो या वॉट एवर जो भी है। तो ईच एंड एवरी ज्ञानेश्वरी एक एक चुन चुन के पॉइंट्स निकाल के बनाया है प्रॉपरली, तुम देखोगे औसम है वो पार्ट। मतलब पाइथन का एक ज्ञानेश्वरी है, एसक्यूएल का ज्ञानेश्वरी है, ओओपी का ज्ञानेश्वरी है, एडवांस जावा का है, जैंगो का है, डेटा साइंस का है, उस तरीके से जो भी तुम्हारे मॉड्यूल्स है हर एक मॉड्यूल का।
क्लियर? ज्ञान सेतु वाला पार्ट जो मैंने तुम्हें अभी बोला, राइट? एंड एक जो पार्ट जो तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, दैट इज ज्ञानदीप. ज्ञानदीप इज लाइक 1-to-1 अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तुम कभी भी मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो या तुम कॉल करो. कॉल यूजुअली अवॉइड करो बोलते हैं हम, क्योंकि ट्रेनर्स लेक्चर्स में होते हैं, बट तुम मैसेज करके रख सकते हो ट्रेनर्स को. तो 1-to-1 में ट्रेनर्स विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स. हम उल्टा ये चाह रहे हैं कि तुम लोगों ने आना चाहिए वो सब चीजें लेके. बट अभी ये, पहले हमें थोड़ा सा ये लगा था कि बच्चे अभी आते ही क्यों नहीं डाउट्स पूछने के लिए, लेकिन बीच में फिर वो बच्चों से डिस्कस करने के बाद रियलाइज हुआ कि यहाँ पे पढ़ाने के बाद जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है वो चैट जीपीटी वगैरह से सॉल्व हो जाता है. बट स्टिल कुछ डाउट्स तुम्हारे फिर भी सॉल्व ना हो तो तुम वो लेके आओ. ज्ञान सेतु की डिमांड करो कि मुझे ट्रेनर से 1-to-1 कनेक्ट करना है, या तुम सीधा ट्रेनर को मैसेज करो. सारे ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स तुम्हारे ग्रुप में अवेलेबल है, तुम उनसे कनेक्ट करके कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो. ज्ञानदीप से ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा है. अब ज्ञानदीप से ऊपर एक ही पार्ट बचा है, वो बच्चे के घर जाना और उसको घर जाके पढ़ाना. वो करने के लिए फिर तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए फीस करना पड़ेगा. ठीक है? तो ज्ञानदीप इज द हाईएस्ट पार्ट जो हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर और कुछ लगने वाला है, राइट? और ये सारी चीज समराइज करके कंसिडर किया है. देखो क्या होता है, क्लास में कोई पूछ नहीं पा रहा है, यहाँ पे किसी को लगता है मैं, मेरा डाउट सिली है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या. ठीक है, ज्ञान सेतु है उसके लिए. ज्ञान सेतु में भी वापस क्लास के ही बच्चे हैं, तो वहां पे भी उसको वो लग रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूं वगैरह, राइट? इन सब चीजों को कंसिडर करके ज्ञानदीप इंट्रोड्यूस किया है कि भाई ठीक है, वहां तो तू और ट्रेनर 1-to-1 में है ना, राइट? वहां तो पूछ सकता है ना. समझ में आ रहा है? फिर ज्ञानदीप में आना तुम्हारी जिम्मेदारी है. हम ज्ञानदीप कब इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम हमारी तरफ से ज्ञानदीप कब लॉन्च करते हैं, कि जब तुमने मॉक दिया और तुम्हारा मॉक क्लियर नहीं हुआ, तो फिर तो तुम्हें कंपलसरी आना है ज्ञानदीप में, राइट? और वो बताना है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो ये सारी चीजें कंसिडर करके इतना सारा प्रोवाइड करने के बाद भी अगर तुम ये सारा चीज यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो फिर तुम गधे हो. समझ में आ रहा है? डाउट सॉल्व होने चाहिए तुम्हारे सारे. देन ये एक पार्ट रहेगा जिसमें तुम्हें काफी लाइफ चेंजिंग चीजें सीखने मिलेगी. दिस इज कंडक्टेड बाय विनायक सर, राइट? विनायक सर लेंगे, 1-2-3 बार वो तुमसे कनेक्ट करेंगे समन्वय में. वो तुम्हें लाइफ से रिलेटेड बहुत सी चीजों के लिए गाइड करेंगे, और इसका एक सेशन भी तुम्हारे रिफंड डेट से पहले होगा. और विनायक सर ने यहाँ तक बोला है कि समन्वय जब तक नहीं होता तुम रिफंड ले सकते हो, राइट? तो समन्वय होने के बाद भी वो और 2 दिन का टाइम देते हैं सर, कि भाई इतना सब बताने के बाद भी अगर तू रिफंड लेना चाहता है आज भी तो ले ले, बिकॉज वी सीरियसली डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दो स्टूडेंट्स. क्योंकि आगे चल के मुझे बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है कि अरे यार अभी इसने पैसे भर दिए, अभी तो पॉलिसी भी चला गया, अब कैसे करें इसका. तो टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट. आधार शक्ति एक ऑसम पार्ट लॉन्च किया है और वो फॉलो भी हुआ है. कुछ क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को ये भी, दुनिया में जिधर भी एक स्कैम हो रहा है, हमारा एक इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू क्या 100% प्लेसमेंट. और फिर तुम्हारे ही की पहचान में का कोई कंपनी में बोला कि हाँ इसको यार 2 महीने के लिए ऑफर लेटर दे दे और फिर उसको निकाल दे. और फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं हमने तो दिया था तुझे प्लेसमेंट, राइट? उन्होंने तुझे निकाला तो तेरी गलती होगी, राइट? तो आधार शक्ति वो कंसेप्ट लॉन्च किया है जिसमें तुम्हें अगर कंपनी निकालती भी है तो हम तुम्हें वापस से प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे. उसमें बस एक ही क्लॉज है कि वो तुमने खुद ने नहीं छोड़ना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं इधर हायर पैकेज आ रहा है तो फिर मैं वो छोड़ के इधर आ जाता हूँ, ये सब चीजें मत करो. उसमें मैम उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आधार शक्ति के सेशन में. एक लक्ष्य करके इवेंट है तुम्हारी भाषा में, जो फेयरवेल इवेंट बोलते हो, जो तुम्हारी बैच खत्म होती है तब, राइट? तो फेयरवेल इवेंट को हम लक्ष्य बोलते हैं बिकॉज फेयरवेल जैसा नहीं ट्रीट होता है. दैट इज योर लक्ष्य टुवर्ड्स प्लेसमेंट, कि अभी कोर्स खत्म हो गया, अभी प्लेसमेंट की तरफ जाना है. उस दिन सब तुम्हारे सीनियर्स होंगे या वॉट एवर, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड के,
हम उनको बुला के तुम्हारे लिए गाइडेंस सेशन रखते हैं, बीच में भी जैसे भी पॉसिबल होता है हमें अरेंज करते हैं, राइट। एंड लास्ट पार्ट इज सुपर बिट। तो सुपर बिट इज अवर एल्यूमिनाई ग्रुप, राइट, जिसमें अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है अभी। तो वो लोग, मतलब जैसे तुम प्लेस हो जाते हो तुम सुपर बिट में ऐड हो जाओगे, और सुपर बिट में भी कई सारा एक बड़ा इकोसिस्टम है, जहाँ पे मतलब अभी नए नए ज्वाइन हो गए, वहां पे किसी नई लैंग्वेज पे काम दे दिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ड्रॉप वन मैसेज इन सुपर बिट कि कोई इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्या, कोई मुझे हेल्प करेगा क्या, किसी को कुछ सालों बाद स्विच करना है, राइट, वॉट एवर, जो भी चीजें तुम्हें नीडेड है। और सारे स्टूडेंट सुपरबिट में, क्योंकि जिस लेवल का हम स्टूडेंट से बॉन्ड बना के रखे हैं, जिस लेवल का रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे हैं, सारे बिट के सुपरबिट के स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव है, राइट। मतलब कल परसों ही मुझे एक मैसेज आया है स्टूडेंट्स का कि हमारी कंपनी में कुछ ओपनिंग्स है, तो अपने स्टूडेंट्स को भेजोगे क्या, तो उनसे वो ये वर्ड पहले आता है कि अपने स्टूडेंट्स को भेजोगे क्या, बिकॉज द कल्चर वी आर मेंटेनिंग इसमें, तो वो कहीं पे मेंटेन नहीं होता है। हमारे सारे टीचर जो है वो फर्स्ट के ही स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद विनायक सर का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम 2019 बैच, 20 बैच। आदेश होगा, रंजित होगा, रंजित कांबळे सर जो है, ये सारे ही फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं, राइट। जो क्योंकि हम उस कल्चर से बाहर का कोई लेते ही नहीं, या तब तक एनरोल नहीं करते अंदर तब तक वो उस कल्चर में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक है। सपोर्ट में आप कुछ तुमने डाउट्स पूछने चाहिए, अब मैं यही बात कर रहा हूँ कब से, तुम्हारे क्वेश्चंस आने चाहिए। तुमच्या 50च्या बॅच मधले किती पोरं प्लेस होतात? तुमची 50ची जी बॅच असते किंवा 100ची बॅच असते, 70ची असते, 30ची असते, त्यातले किती पोरं प्लेस होतात? अशा प्रश्नांना आम्ही इग्नोर करतो, कारण हा प्रश्न लॉजिकल नहीं। 50 की बैच में अगर 10 बच्चे ही बैच को आएंगे तो मैं कैसे तुम्हें काउंट दे सकता हूं ना। तुम्हारा व्हॅलिड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तुमच्या मॉक क्लिअर केलेल्या स्टुडंट्स पैकी किती लोक प्लेस होते, देन आई कैन प्राउडली से दैट काउंट इज 80%, 90%। गेटिंग दिस पार्ट? तुमको नंबर ही चाहिए ना, तो क्वेश्चन वैसा करो ना। बैच 50 की है, बच्चे ही 25 आ रहे हैं, तो हाउ वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग 25, राइट। वो ये रेशो रेशो है क्या देने वाला? इसलिए तो पार्ट है ना कि मॉक क्लियर करने का। तो फिर यहाँ पे घनश्याम को कॉन्फिडेंस आएगा, यार अच्छा 80-90% क्या, तो फिर तो मैं मॉक क्लियर करके 90% में आने वाला बंदा हूँ, राइट। 90% में भी नाही नाही 99.9 डेटॉलची ऍड सारखं करा, मग मुश्किल है। मतलब तुम अगर 90 में भी नहीं स्टूड हो सकते हो, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं है उतना, तो तुमने क्या करना चाहिए? तुमने क्या करना चाहिए? क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे यार मास्टरला सॅलरी बिलरी पाहिजेच असते की नाही, पानी का रेट कर रहा हूं। क्या करना चाहिए? रिफंड लेना चाहिए, सिंपल केस। क्वेश्चंस प्लीज ऑनलाइन। सर अभी क्लियर केल्यानंतर तर एक इश्यू आला तर आमच्याकडे काय सिक्युरिटी ऑप्शन सिक्युरिटी म्हणजे कसं? म्हणजे जर इश्यू आला नाही, इश्यू एक्झाम्पल सांग ना, नंतर काहीतरी इश्यू म्हणजे काय? आता उद्या तुला रस्त्यात मारलं कोणी तर आम्ही काय करणार? नंतर इश्यू आला म्हणजे कसं? एक्झाम्पल विचारतोय रे मी। हा, अजून करू शकता ना। ये मॉक का एग्जाम्पल देता हूं, राइट। यू यू वॉन्ट टू फाइट फॉर जस्टिस, राइट। मग त्याच्यासाठी तुला काय लागेल? प्रूफ्स। मग प्रूफ साठी सरांचं पहिलं रेकॉर्डिंग आहे कुठलं? TSSC त्यातले 2 व्हिडिओ क्रॉप करणार। काय की शुभम सर म्हटले होते की मॉक क्लिअर झाले तर प्लेसमेंट आम्ही देतोच, राईट। प्लेसमेंट ग्रुपला ऍड करतो, कॉल्स आम्ही देतोच। माझे मॉक क्लिअर झाले तरी मला कॉल्स नाही मिळाले अजून, ही एक सिनारिओ होणार। मॉक क्लिअर केले याच्या प्रूफ मध्ये तू दुसरं काय मागशील की माझी रेकॉर्डिंग द्या, बघा तुम्ही या रेकॉर्डिंग मध्ये माझे मॉक क्लिअर केले होते की नाही। सारा मतलब सारे साइड में क्या मतलब सारा तेरे तरफ ही है, हमारे तरफ कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? छुपाया जा रहा है कि इसमें से कुछ
यही डर होना चाहिए ना कि नहीं नहीं सर मला टार्गेट करतील उद्या. ये ट्रॉमा वो स्कूल के कॉलेज के टीचर्स ने बहुत ट्रॉमा दिया है तुमको, हमको मालूम है ये क्वेश्चंस की बात है. तो कोई तो भी कॉलेज का टीचर आके बोलता है काही अडचण असली की मला विचार. दोन पेक्षा तुम्ही तिसऱ्यांदा जरी विचारायला गेले ना तो ऐसे देखेगा कि मतलब वो किडनी बिडनी मांग रहे हो क्या तुम उसको. और फिर वो टारगेट करना शुरू करेगा, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तुझे इतना भी नहीं आता है क्या. अरे म्हणून तो कॉलेज आता है, उसे इतना भी नहीं आता है इसलिए वो आया है उधर. टीचर शुड हैव दैट कॉमन सेंस कि वो स्टूडेंट ही तेरा इसलिए है कि उसको नहीं आता है, तेरा काम है उसको पढ़ाना. राइट. तो वो प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे टारगेट का सवाल ही नहीं है. शुभम सर मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या मॉक ही क्लियर नहीं कर रहे, तो तू क्या करेगा. रणजित सर को, आदेश सर को, विनायक सर को जाके देगा ना की सर तुम्ही घ्या बघा माझी प्रिपरेशन झाली आहे, ते मुद्दाम करतायत. गेटिंग द पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या. घनश्याम को क्वेश्चन पूछे तो मैंने उसको क्लियर कर दिया, तुझे भी सेम क्वेश्चन पूछे और क्लियर नहीं किया, तो तू घनश्याम का रिकॉर्डिंग, तेरा रिकॉर्डिंग ऐसे डाल सकता है ना कि देखो यार मैंने भी तो सेम आंसर किए थे, मुझे तो उन्होंने क्लियर नहीं किया. तो अगर हम खुद रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो हम ये गधापन करेंगे क्या. राइट. तो ये सिनारियो आता है और आता है. आई नो दैट. मैं गया हूँ इस फेज से कुछ बहुत सारे कि सम टीचर्स का कुछ ईगो बीच में आता है वगैरह. यू शुड नॉट कॉल दो पीपल टीचर्स. पहली बात समझ में आ रहा है. टीचर, अब पहली बात मैं तुम्हें, हाँ पाइथन स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो मैं वापस इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा. सॉरी मैं इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. तो दो स्टूडेंट्स जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो माय नेम इज शुभम वाघ. आई एम फ्रॉम बुल्ढाना. आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम YCC. आई एम 2019 पास आउट. और उसके बाद मैं 2 साल पेरिनियल में काम किया एज ए जावा डेवलपर. देन 2 साल में TCS में काम किया एज ए जावा डेवलपर. एंड TCS मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर छोड़ा है बिकॉज मुझे टीचिंग पसंद था, तो आई शिफ्टेड टू फुल टाइम टीचिंग. तो वो भी TCS में इसलिए किया हूँ बस की तुम लोगों में से ही फिर क्वेश्चन आता है, अरे याच मास्तरने आयटीत काम केलं नाही, आपल्याला काय आयटी शिकवणार. तो इस क्वेश्चन का बस आंसर देने के लिए वो TCS किया है मजबूरी में 2 साल. पहले से ही आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट टीचिंग. यहाँ पे जितने भी टीचर्स है उसमें कोई भी टीचर मजबूरी में नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है TCS छोड़ा है. तुम्हें भी पता है TCS छोड़ना ही होता है. TCS से कोई निकाला नहीं जाता है. समझ में आ रहा है. TCS से जो निकाला जाता है फिर वो बहुत गया गुजरा बंदा है. मतलब सच में आई डोंट नो, अगर ऐसा कोई होगा तो भाई उसने थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है. क्योंकि मैं खुद देखा हूँ TCS में ये प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तुम्हें. इसलिए तो तुम वो सरकारी वगैरह वाली मीम बनाते हो ना. TCS इज अ गुड कंपनी, बट पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके जाओ, सीख के जाओ. नहीं तो फिर बाद में सीखने को ऐसे होता है कि सीखने को क्या है सर, उधर टाइम मिला तो हम सीख लेते हैं ना, तुम लोग नहीं सीखते हो. तुम लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो और फिर उसी कंफर्ट जोन में रहते हो और ग्रो नहीं करते हो. तो ऐसा हम सीखेंगे ऐसा नहीं होता है. प्रेशर डालने वाला ही होना चाहिए तुम्हारे पास कोई. तो इनिशियली यू शुड स्टार्ट विथ सम स्टार्टअप्स या जहाँ पे सच में काम हो. ये चीजें मत करो की अरे यार मला काहीच काम नसतं, आमच्या कंपनीत लय आराम आहे, नंतर खूप त्रास हो. ये सब अगर तुम करते हो, राइट. अभी तुम्हारा ये स्टेज जो है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये पूरा सीखने का है. राइट. वो लोग बहुत ग्रो कर जाते हैं. नहीं तो बाद में तुम एक बार कंफर्ट जोन में बैठे ना, नहीं तो कॉलेजेस में आते हैं ना कंपनीज जो वो ट्रक भर के लेके जाते हैं एप्टीट्यूड के बेसिस पे, और किसी टूल पे तुमको काम लगा के देंगे. इस टूल पे काम लगा के देंगे तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि साथ ही साथ में डेवलपमेंट वगैरह वाला भी पार्ट पढ़ो, क्योंकि टूल लिमिटेड है. आज ये कंपनी में वो टूल है तब तक चल रहा है, कल को वो टूल को दूसरे ने रिप्लेस कर दिया तो तुझे भी रिप्लेस कर देंगे. डेवलपर को रिप्लेस नहीं किया जाता. समझ में आ रहा है. डेवलपर जो है उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है. और अभी AI के केस में तो तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर को बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सारी चीजें सिमुलेट होके क्या हुई है, एक जगह पे आई है. वो पढ़ाते वक्त एक एक चीज हम गाइड करेंगे. तुम्हें और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आज PSSC में करो, बाद में ये क्वेश्चन करना नहीं है. ठीक है. अभी मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ पॉसिबल, इसने जैसे क्वेश्चन किया सच वैलिड क्वेश्चन पूछो, मेरा वो कहना है कि और क्वेश्चंस करो.
हाँ, सो समीक्षा का क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर भी अभी की क्लास की स्टूडेंट है जावा फुल स्टैक बैच, उसने मुझे बताया कि ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर बीटेक वाले को आते हैं। मेरा बीसीए लास्ट ईयर है अभी, मैंने कोर्स के बाद क्या गारंटी कि मेरी प्लेसमेंट होगी। उसकी भी प्लेसमेंट नहीं हुई है, वो मुझे सजेस्ट कर रही है कि एमसीए करना पड़ेगा तभी प्लेसमेंट के चांस है, एंड दैट इज वैलिड, राइट। यू शुड गो फॉर एमसी, मतलब तुमने एक बी इक्विवेलेंट डिग्री तो भी परस्यू करनी चाहिए। मतलब कॉल्स ही नहीं मिलेंगे या वगैरह ऐसा नहीं है, बट हम खुद ही बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर कोई 2019 मैम तो तुम्हें और डिटेल में आइडिया देंगे इसका भी, 2019-20 पास आउट है तो मैं पहले दिन तो मैं ट्रांसपेरेंसी में क्लियर कर दूंगा, या टीएसएससी में ही यही क्लियर करके दे रहा हूँ कि भाई सच में ऐसा सिनारियो है तो तुम्हें प्लेसमेंट कॉल मिलने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ईयर गैप भी बहुत ज्यादा है ना तुम्हारा। समझ में आ रहा है? कोणी आलं तर यहाँ नहीं आम्ही करून टाकू प्लेस, ऐसे नहीं है ना। कुछ लोग तो आर्ट्स वाले लोगों को भी प्लेस करने के लिए बैठे हैं इधर। उसको पूछ तो पहले कि तेरा मैथ है क्या, जिंदगी में तूने मैथ पढ़ा है क्या, कभी नहीं पढ़ा है क्या, क्या वो सब सिनारियो। तो एमसीए के लिए तो जाना चाहिए, राइट? यस मैम, एमसीए के लिए जाना चाहिए ना। नहीं, मैकेनिकल से हो मतलब डिग्री की है, बी की डिग्री की है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? ईयर गैप्स को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है, मैम थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी से आंसर करेंगे। सो वॉट एवर में भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स तो मैम से पूछो, मैम पूरा आंसर करेंगे। मैम आए हैं अभी तो मैं मेरा लास्ट वाला पार्ट कवर कर लेता हूँ तब। सपोर्ट का क्लियर है एवरीवन, और सारे क्वेश्चंस आज ही करवा, यही यही परफेक्ट दिन है कि ये क्वेश्चंस करो तो तुम्हें क्या होगा, क्लियरिटी मिल जाएगी। नहीं तो कल को ये 2019 पास आउट है कि बाद में हमको बोलेगा अरे तुमने बताया नहीं, तो वो बचा के रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी वो काम है पूछना कि सर देखो मेरा ऐसा ऐसा सिनारियो है। तो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट ऑल दो थिंग्स एज वेल। ये ट्रांसपेरेंसी देना जरूरी है क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि बाद में वो जितनी गंदी गालियां देता है फिर वो एक पैशनेट टीचर को शोभा नहीं देती है, बिकॉज मजबूरी में टीचर नहीं है इसीलिए। दैट इज द पार्ट। सो प्लीज ऑल दोस क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू मैम। तो हो गया 12.5, तो कितना कवर हुआ अपना 100 में से? 100 में से कितना? 87.5 हमने ये TSSE प्लानिंग वाला और TSS एग्जीक्यूशन वाला इतने में कवर किया है। दिस इज पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ये सारा हमारी तरफ से रहेगा, पूरा का पूरा किससे रहेगा? हमारी तरफ से। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई फ्रेमवर्क, कि फ्रेमवर्क तुम्हें ये सारी चीजें बिल्ट इन देता है। तुम्हें क्या करना है बस, तुम्हें क्या करना है बस, तुम्हें वो चौथा पार्ट करना है जो टीएसएससी का ये लास्ट ई है, एंड दैट ई इज एफर्ट्स। तुम्हें सिर्फ एफर्ट्स लेने हैं। तो तुम बोलोगे सर फिर एफर्ट्स तो एक बहुत बड़ा टर्म है, एफर्ट्स में क्या? तो एफर्ट्स में वेरी सिंप्लीफाई करके देता हूं उसको, जो सबसे पॉसिबल है। अटेंडेंस, मॉक, पंक्चुअलिटी एंड असाइनमेंट्स, इतनी ही चीजें करनी है कि रेगुलर अटेंडेंस रखना है, मॉक क्लियर करने हैं, असाइनमेंट जो बोलता हूँ असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और पंक्चुअल रहना है, डाउट्स पूछने हैं, ज्ञानदीप अटेंड करना है, ज्ञान सेतु अटेंड करना है, जितना भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। शिवाजी का कहना है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद तक कनेक्ट रह सकते हैं या रहेंगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। हाँ मतलब वो सिंपल आंसर है उसका, ठीक है। सो यू आर इन सुपर बिट, आई एम इन सुपर बिट, मैं हूँ, तो यू कैन कनेक्ट, राइट। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। अब तक के जो सॉल्विट के स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में है। कई स्टूडेंट्स से हम खुद अभी रीच कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तुम लोगों को कॉल्स वगैरह आए होंगे ना, तुम 2-3 दिन अगर अब्सेंट रहे होंगे तो, राइट। या तुम रहे नहीं तो कैसे आएंगे ना, तू क्वेश्चन मार्क का है तो प्रेजेंट है ना तू, कितना रे लॉजिकल, मतलब तू प्रेजेंट है कि नहीं 10 दिन से, तो तुझे कैसे कॉल आएगा फिर? सो यू हैव टू ओनली फोकस ऑन एफर्ट्स। जैसे फ्रेमवर्क बोलता है कि सारा मैं प्रोवाइड कर देता हूं, तू बस लॉजिक लिख, जितना तेरा काम है उतना। जो भी इकोसिस्टम हो, फ्रेमवर्क का काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो करना होता है वो मैं कर लूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशंस, घनश्याम के कोड के लिए भी वो कॉन्फ़िगरेशंस है, स्वाति के कोड के लिए भी वो कॉन्फ़िगरेशंस है, सेम ही प्लेटफॉर्म बिल्ड करके रखना है, राइट। अब लॉजिक बदलेगा,
मतलब ही सिंपली क्या, एफर्ट्स बदलेंगे, जो जितना एफर्ट्स लेगा उसका सक्सेस रेशो उतना रहेगा। हमारे साइड से तो हम पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो लाइफ टाइम एक्सेस है इसमें। यस समीक्षा, और मैम कैन आंसर इट मोर क्लियरली, मैं होल्ड पे रखता हूँ इसको मैम के लिए, ठीक है? तो क्लियर है एवरीवन? नहीं, डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए डिफरेंट टीचर्स है, राइट? मॉड्यूल वाइज टीचर में चेंज, जैसे मैं सी पढ़ाता हूँ, जावा के लिए डिफरेंट टीचर्स है, वेब प्रोग्रामिंग के लिए, एडवांस जावा के लिए वगैरह। तुम्हारा हर एक डाउट सॉल्व होगा, वो गारंटी हमारी, राइट? कि तुम्हें ईच एंड एवरी कंसेप्ट डेप्थ में समझ में आएगा। तो तुम्हें इसमें फिर भी अगर कुछ डाउट है तो यू कैन स्टिल गो टू गूगल रिव्यूज, यू कैन चेक ऑल द फीडबैक, राइट? तुम सारे फीडबैक चेक करो, उन सारे फीडबैक्स में तुम्हें ये भी नजर आएगा कि किसी ने निगेटिव भी फीडबैक दिया है तो हमने उसके नीचे कमेंट किया है कि भाई यू आर द स्टूडेंट फ्रॉम दिस बैच एंड एज पर आवर रिकॉर्ड्स तूने असाइनमेंट नहीं दिए है, अटेंडेंस नहीं है तेरा वगैरह, ये सब हमने प्रॉपरली मेंशन किया है। कोई फेक आईडी से रिव्यू दिया है तो वी कैन नॉट हैंडल दैट, वो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो पार्ट, ठीक है? हमारा इतना कहना है कि भाई अगर घनश्याम कल को रिव्यू डालता है उसके वैलिड आईडी से तो वी आर आंसरेबल टू दैट। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका हमने फीडबैक क्या गूगल रिव्यू भी इग्नोर किया है। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल का कमिटमेंट इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग ऑल दोज फैसिलिटीज, ऑल दोज ट्रेनिंग बोलो या प्लेसमेंट बोलो वाला पार्ट। एंड मेन बात ये सारा रिफंड पॉलिसी के अंडर मुझे कुछ दूसरा कन्विंस करने की जरूरत नहीं। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स एंड यू आर नॉट कन्विंस्ड कि नहीं आप जो बोल रहे हो हमें बोल बच्चन लग रहा है, तो पहले ये सारा वेरीफाई करके आओ। स्टिल तुम्हें अगर नहीं पसंद तो फिर मैंने बोला ही है तुम्हें ऑप्शन, अंडरस्टूड? क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ। नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रेनर्स की। अब मैं पूरा जावा फुल स्टैक पढ़ा लेता हूँ बट मैं जावा के वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, विनायक सर नहीं है, रंजीत नहीं है, वॉट एवर ये जो है, रंजीत अवेलेबल है तो रंजीत या फिर आदेश या फिर मैं या विनायक सर, मैं इसीलिए तो तुम्हें बोला ना। गारंटी क्या है मेरी तरफ से कि डाउट तुम्हारा अनसॉल्व नहीं जाएगा, कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हें समझ में नहीं आया। ऐसा अगर होता तो वो चीज रिफ्लेक्ट करती ना, इधर रिफ्लेक्ट करती, गूगल रिव्यूज में तो रिफ्लेक्ट करती ना एटलीस्ट। गूगल रिव्यूज पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उधर से डिलीट नहीं करते आता है ना। समझ में आ रहा है? कमेंट्स तो डिलीट करते हैं कुछ लोग, तो इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी ऑफ करते हैं, राइट? एटलीस्ट वी आर नॉट सच पीपल की इंस्टाग्राम का कमेंट ही मैं कल को डिलीट कर दूं या वॉट एवर। आंसर तुम्हें मिलेगा सारी चीजों के लिए। कहाँ पे, यहाँ पे या कहीं बाहर, क्या बात कर रहे हो धम्मजीत, मुझे नहीं समझा। अच्छा, बाहर से बोल रहे हो क्या कहीं से? हाँ, उसका तो गारंटी नहीं दे सकते अभी कुछ। एट आवर साइड यू हैव ट्रांसपेरेंसी इन ईच एंड एवरी पार्ट, जस्ट यू हैव टू फॉलो। अभी जैसे धम्मजीत का क्वेश्चन था कि पाइथन फुल स्टैक करने के बाद भी किसी उसके दोस्त को क्या इंटर्नशिप नहीं मिल रही है वगैरह ऐसा कुछ, तो इसमें मेरा कंसर्न यही आया मेन बात कि हमारे तरफ से अगर नहीं मिला होगा तो एक ही रीजन की वजह से नहीं मिला होगा, उसने टाइम पे फॉर्म नहीं भरा है जो ग्रुप पे आया था, और उसके भी 4-4, 5-5, 6-6 रिमाइंडर्स सारी टीम डालती है, वो भी मतलब दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। कि इतना सब करने के बाद भी अगर कोई अगर नहीं फॉलो कर रहा है वो रूल तो यू कैनॉट कंप्लेन, ऐसा मेरा कहना हो जाता है। और उतना तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, हर चीज में फर्स्ट बीट ना नहीं बोलता ऐसे नहीं चलेगा। तो फर्स्ट बीट हर चीज में ना नहीं बोलता, किसी भी चीज में ना नहीं बोलता है, तुम बोलो। तो वन चीज मैं अभी जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करना भूल गया, दैट इज स्वप्न पूर्ति वाला पार्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वप्न पूर्ति वाला पार्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या स्वप्न पूर्ति क्या है वो समझा है क्या सबको? पहली बार तुमने काउंसलिंग की होगी या जिन्होंने काउंसलिंग नहीं की है, जो लोग अभी ऑनलाइन में है, इन स्वप्न पूर्ति जिनका भी जावा का कोर्स है, दोज पीपल विल बी गेटिंग पाइथन
का कोर्स उसके साथ, और पाइथन जिन्होंने लिया है उनको जावा का कोर्स मिलेगा उसके साथ, राइट। तो बुरा मुझे तब लगता है जब तुम इसको एक के ऊपर एक फ्री समझते हो, राइट। मोबाईलच्या दुकानासारखं नाही की बिझनेस डाऊन झाला म्हणून त्याने ऑफर लावली आहे की एका मोबाईलवर आता काय आहे एक दूसरा मोबाईल फ्री। ये हमने सिचुएशन को समझा है लास्ट ईयर, राइट, कि एआई की वजह से एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होने चाहिए। तो हमारा जावा का स्टूडेंट कई बाहर से पाइथन क्यों पढ़ेगा ना फिर, तो उतनी फीस में उतने ही मतलब सारा हमने समझ के उनको पाइथन का भी अलाउ किया है, पाइथन वालों को जावा का भी अलाउ किया है। एंड दिस इज नॉट एनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता तो ये कोर्स हम हमारे 2025 के बैच के स्टूडेंट्स को नहीं देते, इवन हमने 24 के बैच के स्टूडेंट्स को भी दिया है, ये समझ के कि अगर सच में किसी का प्लेसमेंट हो रहा है और पाइथन भी अपग्रेड करके या वो सब करके, तो हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए जो वहां पे लिखा है, एवरी स्टूडेंट स्टोरी मस्ट बी अ सक्सेस स्टोरी। तो उसके लिए जो पॉसिबल हो रहा है हमसे वो कर रहे हैं। तो प्लीज स्वप्नपूर्ति को थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। एक के ऊपर एक फ्री वाला सिनारियो नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है क्या? दिस कोर्स वी यूज टू सेल बिफोर दिस, ये कोर्स हम क्या 25-25, 30-30 हजार में बेचते थे, राइट। अभी वो तुमको फ्री दे रहे हैं, वो समझ के, क्योंकि फ्री दे रहे हैं मीन्स तुमने एक कोर्स को एनरोल किया है मतलब तुम फर्स्ट बिट स्टूडेंट हो, और वंस यू आर अ फर्स्ट बिट स्टूडेंट हो सकता है हमसे, वी आर रेडी टू डू यस। नहीं नहीं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट सर, वो पूरी तरह तरीके से अलग है, जैसे तुम्हारा बाकी इंटर्नशिप होता है वैसे। तो क्या फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? हाँ, पाइथन के भी पूछ सकते हैं ना बेटा, ऐसे कैसे मतलब सब कुछ जो टीएसएस की बात किया है, दैट इज एवरीथिंग फॉर जावा, एवरीथिंग फॉर पाइथन। दिस इज सिंपली फॉर फर्स्ट बिट स्टूडेंट। इफ यू आर अ फर्स्ट बिट स्टूडेंट एंड वंस यू आर अ फर्स्ट बिट स्टूडेंट, सारी चीजें तुम्हें ये लाइफ टाइम एप्लीकेबल रहेगी। यस बेटा। नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं म्हटलंय मी, तुमको अगर रेशो बढ़ाना है कॉल्स का, या इसके ऊपर भी, बीसीए के ऊपर भी कई बच्चे प्लेस हो जाते हैं ना। कॉल्स के अपॉर्चुनिटी, मैम थोड़ा सा और क्लियरिटी में बात करेंगे, तो यू कैन आस्क ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस टू मैम। आपल्याकडे अवेलेबल असेल तर शिकवणार ना। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखो सिंपल है, इफ इट इज अ ह्यूज मॉड्यूल जिसको क्या लग रहा है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का टाइम लग रहा है, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि बीच में ही इंट्रोड्यूस करना। बट कोई ऐसा टॉपिक है कि कोई आता है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स तुमको ना कोई आके हमको बोलता है कि तुम्हें माइक्रो सर्विसेज शिकोता का, ऐसे हो जाता है। या डू वाइल पढ़ाते हो क्या? वाइल पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन हर बार आता है सबका, सर ते डू वाइल राहिलं ना, राइट। कुछ कुछ कॉलेजेस में क्वेश्चन आने की वजह से, या क्या 5 मार्क के लिए लिखने की वजह से दिक्कतें हैं बहुत सी बात। तो कुछ छोटा सा मॉड्यूल है, कुछ समझाना है, तो ट्रेनर्स वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स में नहीं भी है, जैसे मतलब कई कुछ चीजें मैं कभी कभी बच्चों को वो ये पढ़ाता हूँ बीच में, मतलब अलग से सेशन लेके, क्या अपना बोलते हैं उसको, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए जावा एफएक्स स्विंग एडब्ल्यूटी वगैरह, जिससे तुम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो ना, वो वाला पार्ट तो है कंट्रोल में कि सर ये 1-2 दिन में आप पढ़ा दोगे, तो पढ़ा देंगे ना यार, उसमें क्या है मतलब इतना। नाही नाही, त्याचे 500 रुपये वेगळे लागतात। वंस यू आर अ फर्स्ट बिट स्टूडेंट तुमको सारा मिलेगा, वॉट एवर दी न्यू कोर्सेज आर गेटिंग लॉन्च वगैरह, तो वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। तुम्हें तो ऑलरेडी एनरोल है ना इसमें। अभी जैसे आज कल से एक एक्सलेटर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने क्या बोला है कि तुमको अगर प्रीवियस थोड़ा सा जावा वगैरह का क्या बेसिक नॉलेज है, तो तुम उस कोर्स को सीधा कंटिन्यू कर सकते हो। बट तुम्हें अगर सच में क्रैश से सारा पढ़ना है, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है, राइट। अब उसमें गधापन आता है कि मग ते एक्सलेटर आम्हाला मिळणार का, अरे याच्यात आहेच ना ते, ये फुल स्टैक में सारे आ गया ना, तो अलग से क्यों तुझे उस कोर्स में जाना है? समझ में आ रहा है पार्ट?
पाइथन फुल स्टैक क्यों नहीं मिल रहा है? पाइथन फुल स्टैक ही है उसमें, जावा के साथ पाइथन फुल स्टैक, पाइथन के साथ जावा फुल स्टैक, फुल स्टैक। क्योंकि पाइथन में मतलब देखा जाए तो फुल स्टैक में जावा फुल स्टैक भी तुम बोलोगे तो उसमें क्या है, वेब प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल वगैरह ये सब कॉमन ही चीजें है ना। एक्स्ट्रा के मॉड्यूल्स विल बी एडेड ओनली, यही तो सिंपल डिफरेंस है ना उसका, राइट। तो कुछ अगर मिसिंग होगा या कुछ कंफ्यूजन होगा तो बोल दो, ऐड कर देंगे। फर्स्ट बिट मना नहीं करता है तो हम बोल ही रहे हैं ना, राइट। जो अपने पास अवेलेबल है वो सब तुमको अवेलेबल है, डोंट वेस्ट। यस मैम। सो यस मैम विल कंटिन्यू विथ द आधार शक्ति पार्ट। अब तुम प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी पार्ट है मैम से पूछ सकते हो, बिकॉज वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम, तो सारे तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे। ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन आके देना है तो ऑफलाइन भी आके दे सकते हो। मॉक का क्वेश्चन किया है, ठीक है। बट मेरा खुद का सजेशन ये रहेगा कि मॉक हमेशा ट्राई करो कि ऑफलाइन में ही आके दे, ठीक है। यामध्ये मॅम समीक्षाचा एक क्वेश्चन आन्सर करेल। हाँ, दिस वन। ओके, नहीं मला नहीं कर, आई थिंक आई एम ऑडिबल मार्क्स से, ठीक है। तर फर्स्ट ऑफ ऑल यस हाय, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पता होंगी जिससे बात की है मैंने ऑलरेडी। सो माय नेम इज स्वप्नाली एंड आई एम हेडिंग द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्टबिट सॉल्यूशन, ठीक है। आई एम हैविंग अराउंड 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू कॉर्पोरेट प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो यही कर रही हूँ, यही पैशन है और यही करूंगी, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो सबका मेन बेस है, सभी प्लेसमेंट के लिए आए होंगे। ऐसा कोई है क्या अभी कि जिसको प्लेसमेंट नहीं चाहिए? नो वन? ओके, तो फिर जस्ट टू स्टार्ट विद द प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। मुझे सिर्फ आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम, क्वालिफिकेशन और आप कहाँ से ये बता दो। मराठी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, आई कैन अंडरस्टैंड मराठी, सो दैट इज ऑल्सो नॉट इशू। यस। कॉलेजचं नाव काय? MMC. ओके, प्रॉपर पुण्यातच आहे। पास आउट इयर? ओके, एकच मिनिट। ऑनलाईन स्टुडंट्स यू कॅन जस्ट सेंड मी इन द चॅट बॉक्स। खामगावचं कुठलं कॉलेज? कुठलं कॉलेज? नाही, कॉलेजचं नाव काय? येस कॉलेज. ओके, पास आउट इयर है सर? ओके फाइन. ओके, 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 ओके. It's very common.
Okay. Okay. And going on forward, Third year. So right now you're pursuing your third year or you're into fourth year? ओके फाइन. सो ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी लिखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन क्यों पूछा. एक तो सबसे पहले यस, बहुत सारे बैचेस होते हैं, ट्रेनर्स आपके साथ 6 महीने होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद की जर्नी में आप मेरे साथ रहते हैं, राइट. तो वीकली जब भी मैं मीटिंग के लिए आती हूँ तो यस, बहुत सारे चेहरे याद रहते हैं, कभी कभी नाम नहीं याद रहते. सो दैट इज अगेन थिंग. पूछा है इसलिए पास आउट ईयर की, बहुत सारों का क्वेश्चन होता है कि मेरा पास आउट ईयर बहुत पहले का है, 2024 है, 25 है, तो उसका क्या. तो अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि जितना मैंने जर्नी देखा है प्लेसमेंट का, अभी का जो जर्नी है प्लेसमेंट का या फिर रिक्रूटमेंट का, कंपनीज आर आस्किंग फॉर टेक्निकल स्किल्स. उनको लेना देना नहीं है कि आपका सीजीपीए कितना है, आपके पास पीजी डिग्री नहीं है क्या, या फिर आपके पास पीजी है क्या. उनको उससे लेना देना ही नहीं है. अगर आपका सीजीपीए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, तो आपको लगता है कंपनी आपको हायर करेगी? नो. तो जैसे सर ने बोला कि पीजी कब लगता है, जब आपको प्रमोशंस लगते हैं. बीसीए बीएससी के इस पे भी अभी स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू. लेकिन वापस कहूंगी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद आपके पास आपके साथ ये एक बंदा होगा जो एमटेक होगा और आप बीसीए होंगे, तो प्रमोशन किसको मिलेगा? फॉर दैट रीजन यू रिक्वायर्ड पीजी. लेकिन अब भी आप बोलोगे कि मैंने क्लास किया और फिर जॉब के लिए मुझे पीजी चाहिए क्या? नो नीड. आई एम वेरी क्लियर ऑन इट एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑन इट. बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर्स, एमएससी कंप्यूटर्स आज की डेट में सभी लोग. लेकिन वापस कहूंगी, ऐसा भी नहीं है कि 40% है और फिर चलेगा क्या. ये चलेगा, लेकिन कुछ कंपनीज एटलीस्ट कुछ तो स्टैग्नेंट रखेगी. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जिसका क्वेश्चन था, आई थिंक सो पीजी का. आई होप यू आर क्लियर. ओके. सो प्रमोशन के लिए ये पीजी लगेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री होती है, बीएससी बीसीए की 3 साल की होती है, तो उस वक्त लगेगा. लेकिन वापस कहती हूँ, वो भी बहुत बाद में, नॉट रिसेंटली कि आपको 1 साल एक्सपीरियंस हुआ फिर आपको प्रमोशन. नहीं, वो प्रमोशन तो आपकी सैलरी पे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप डेजिग्नेशन की बात करते हो तो उस वक्त आपको पीजी लगेगा. क्लियर है? तो बहुत सारे एलिमनी स्टूडेंट्स ने तो बाद में किया एक्सटर्नल, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, डन. सो अभी आपके जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जब प्लेसमेंट की बात आती है मैम, एमसीए वाले नॉट यस इट्स वैलिड ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आप लोगों को क्यों कंफ्यूजन नहीं है कि बीसीएमसी ऐसा कुछ बोला है क्या कॉलेज ने कि बीसीए बीएससी बीसीए पे जॉब नहीं लगता, ऐसा कुछ है? नो ना, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे कंपनी जहाँ पे बी के स्टूडेंट्स लेते थे, उन्होंने भी अभी शुरू किया कि मुझे बीसीए बीएससी कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट चाहिए. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सीजीपीए मैटर नहीं करता है समर्थ, लेकिन ये बहुत सारी कंपनी जहाँ पे 6 लाख 7 लाख पैकेज है, तो वो तो थोड़ा बहुत तो रखेगी बॉन्डिंग. लेकिन बहुत सारे कंपनीज ऐसे है कि फिलहाल परसेंटेज नहीं देखते. ठीक है. सो अगेन आई विल गो टू, आप लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी की होगी, या फिर जाके आओगे, या फिर आपको भी मार्केट ट्रेंड पता होगा कि बहुत सारी कंपनी इंस्टीट्यूट की सॉरी फीस 1.5 लाख तक है, राइट. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट. ठीक है, लेकिन हर किसी का अलग है. तो 1.5 लाख के फी भरने के बाद भी प्लेसमेंट गारंटी अगर बोल रहे हो, लेकिन मेरा कहना अलग है. प्लेसमेंट गारंटी दे दी, आप प्लेस भी हो गए, लेकिन एज पर मार्केट सिचुएशन अगर प्रोजेक्ट ही नहीं है कंपनी के पास, तो आप क्या करोगे? क्या लगता है कंपनी क्या करती है? एनीवन नोज द वर्ड? वर्ड नहीं पता है? धमजीत बोल रहे हैं फायर्ड. फायर्ड मतलब क्या? ट्रेंडिंग वर्ड क्या है अभी आपके लैंग्वेज में? हाँ, एग्जैक्टली, ले ऑफ करते हैं.
तो ले ऑफ होने के बाद वापस आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हो क्या? नहीं, राइट। इसीलिए बहुत दिनों से ये हो रहा है कि जैसे लॉकडाउन आया था, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। किसी को पता था क्या 1 दिन लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगे? वैसे ही आई फ्लक्चुएट होता है कि कंपनीज हम लोग वेरीफाई करते हैं, आप लोग प्लेस हो जाते हो, 6 महीने सैलरी भी आ जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जैसे वॉर हो गया, प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन होम, बाहर से ही। तो प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आपको रखेंगे क्या? 2 महीने 3 महीने बेंच पे रखेंगे। बेंच पे रखना मतलब पता है ना, बेंच पे बिठाना नहीं, राइट। विदाउट काम धंधा बिठाना चेयर पे, उसको बेंच पे बोलते हैं, ठीक है। तो फिर वैसे बिठा देते हैं, तो उससे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा क्या ऐसे कंपनीज में? मैं वापस एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक कंपनी मिली 4 लाख की, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कॉफी मशीन है, सब कुछ है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन प्रोजेक्ट ही नहीं है। लेकिन सैलरी आ रही है क्या? ये सैलरी है। तो बहुत लोगों का होगा हाँ, चलेगा मैम फिर भी। लेकिन वापस मैं कहती हूँ कि 6 महीने के बाद अगर उन्होंने आपको ले ऑफ में निकाला, तो आप जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले अगर एक्सपीरियंस लगाओगे तो वो क्या पूछेंगे? प्रोजेक्ट क्या किया? आप क्या बोलोगे? मैं बेंच पे था। वापिस आप प्रेशर के एंड पे ही जाओगे। सो फॉर दैट सिचुएशन वी हैव लॉन्च आधार शक्ति, राइट। आधार शक्ति मतलब क्या है? जिन्होंने काउंसलिंग लिया होगा तो उनको पता होगा, लेकिन जस्ट प्लेसमेंट के टर्म्स में जो मेन पॉइंट है वो मैं बताती हूँ, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल्सो, मतलब आपको काउंसलर ने बताया होगा जब तक आप प्लेस नहीं होते वी विल हेल्प यू आउट, अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स, राइट। ये तो क्लियर है ना सबको? सेम पेज, ठीक है। लेकिन वापस मैं कहती हूँ कि अगर आपने फीस भरी है, प्लेस हो गए, और 3 महीने के बाद अगर आपका जॉब चला गया तो वापस क्या करोगे आप? कुछ तो सपोर्ट चाहिए, राइट। तो वापस वी हैव स्टार्टेड विद आधार शक्ति। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि सपोर्ट कब लगना चाहिए आपको, कौन से सिचुएशन में? पहले तो मैंने बता दिया ले आओ, दूसरा हम्म तुम 2 महीने में स्विच करोगे, तो फिर मैंने विन विन सिचुएशन बोला। लॉकडाउन लगा था तो मुझे सैलरी चाहिए फिर भी, तो वो नहीं होगा ना, राइट। तो कौन से इस पे होगा? एक तो मैंने बोला ले आओ, और मेन क्या है? सोचो, खाना खा के आए हो ना, सब कुछ करके आओगे, शाम की बैच है ना आप लोगों की। तो फिर एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? कब लगेगी आपको? कब लग रहा है कि मुझे जॉब की जरूरत लगेगी वापस से? कब? ले ऑफ तो ये मैंने पहले बता दिया, और मेन रीजन क्या है? हम्म पहला सामना वाला था, ट्रेन चेंज मतलब क्या? समर नहीं समझ में आया मुझे। ले ऑफ का तो हो गया, मतलब निकाल दिया आपको, और अच्छा आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं लगने वाला। पेमेंट नॉट ऑन टाइम, इसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो? हाँ। तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं इंक्लूडिंग वी आर हैविंग अ टीम मेंबर्स इन प्लेसमेंट, ठीक है। तो जस्ट मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से अभी बहुत सारे जॉब पोस्टिंग आते हैं, तो वी डोंट डू जॉब पोस्टिंग की लिंक्डइन पे दिखा और मैंने वो पोस्ट किया, वो जॉब पोस्टिंग हम लोग नहीं करते। आई पर्सनली टॉक विद द एचआर ऑफ द कंपनी, उनसे पूरा जेडी लेती हूँ, उनसे पूरा डिस्क्रिप्शन लेती हूँ, फिर राउंड कितने होते हैं, कंपनी वहां जाके मेरे टीम मेंबर वेरीफाई करता है कि सच में उधर चेयर टेबल इंसान है क्या, या फिर सिर्फ गूगल पे फोटो लगा दिया। तो उतना वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वो जॉब पोस्टिंग आपको दे देते हैं, राइट। फिर भी मैं कहती हूँ विन विन सिचुएशन में अगर कुछ कंपनी ने आपको टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, तो आप 1 महीना सस्टेन करोगे, 2 महीने करोगे, तीसरा महीना करोगे क्या? क्योंकि आई होप सो जितने पुणे के नहीं होंगे, जितने बाहर के हैं, एटलीस्ट खाने के और रहने के लिए तो पैसे चाहिए, राइट। तो इस टाइम पे भी आप वापस आ सकते हो मेरे पास कि मैम पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप वेरीफाई करो। तो अगर सच में नहीं हो रहा है तो आई विल आस्क यू, आ जाओ वापस, मैं वापस दूसरी कंपनी दे देती हूँ। क्लियर है फर्स्ट सेगमेंट? ले ऑफ का तो हमने डिस्कस कर लिया है, ले ऑफ अगर होता है तो स्टिल आई एम देयर,
नो प्रोजेक्ट। आपको बेंच पे बिठाया, नहीं बैठना है आपको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बेंच पे बैठ के नहीं होगा। आपको प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, भले वो छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका प्रोजेक्ट ही आपको नेक्स्ट प्रमोशन दे सकता है या फिर इंक्रीमेंट दे सकता है। क्लियर है? नो पेमेंट। नो पेमेंट का मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हर बार बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन किसी किसी का कोडिंग इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते रहते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी, राइट? 20, 25, 30 इंटरव्यू हो गए, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो रहे, राइट? उस वक्त मैं क्या कहती हूँ कि एक आधी कंपनी ऐसे ढूंढ के देती हूँ जहाँ पे स्टाइपेंड नहीं है, लेकिन 3-4 महीने आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, राइट? ये सबके लिए नहीं है, मैं वापस कह रही हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर 20-25 इंटरव्यू देने के बाद भी कोडिंग नहीं आ रहा है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जस्ट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कंपनी ऐसी इंटरव्यू ज्यादा नहीं लिया जाता है, बेसिक पे लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तू प्रोजेक्ट पे काम कर, उसके ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरव्यू की बात नहीं आई, वहां पे एक सिंपल इंटरव्यू होगा बेसिक और आप लोग ज्वाइन हो गए। अभी यहाँ पे कंपनीज को मैं क्या कहती हूँ, अगर स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं अच्छा गया लेकिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, यू टेक देम ऑन पेरोल, मतलब आपको फुल टाइम एम्प्लॉय कर सकते हो, वहां पे सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स खुद होके भी आए कि नहीं मैम मुझे टास्क नहीं समझ में आ रहा था, नहीं जम रहा, तो फिर यहाँ पे कंपनी क्या करती है, 3 महीने का 4 महीने का इंटर्नशिप दे देती है और वापस मैं उसको बुला के वापस प्लेस कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, राइट? बहुत बार अभी भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट सच में बैच में अच्छे होते हैं, टेक्निकल में अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं समझ में आता। सो एक इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुआ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि 5-6 इंटरव्यू आपके ऐसे ही जाएंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए, राइट? कभी कभी कोई 2 इंटरव्यू में भी प्लेस होता है, लेकिन हर कोई उसी के टर्म्स पे नहीं चलेगा, राइट? तो उस वक्त यहाँ पे नो पेमेंट है तो वो वापस आ सकता है और प्लेसमेंट ले सकता है। क्लियर है? लेकिन ये सेगमेंट पे कोई नहीं जाता है ज्यादा से ज्यादा। आई ट्राई टू गो ऑन प्लेसमेंट ओनली, लेकिन फिर भी एक आधा स्टूडेंट है कि नहीं मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ और फिर इंटरव्यू देता है, देन आई एम ओके विद दिस, ठीक है? ये सेगमेंट की कंपनीज आती ही नहीं अपने पास, वी डोंट पोस्ट एट ऑल। क्लियर है? बेसिक 10,000 तो भी स्टाइपेंड होना चाहिए, ये हमारा पहला क्लॉज है। स्टाइपेंड मतलब भी क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपनीज का अभी प्रोबेशन पीरियड होता था पहले, अभी अलग हो गया, अभी वो कहते हैं कि 6 महीने हम लोग चेक करेंगे, स्टाइपेंड देंगे क्या? यस। तो मिनिमम 10,000 से लेके 20,000 तक देते हैं और 6 महीने के बाद वापस 3 से 4 लाख 6 लाख जो भी उनका क्लॉज है उस पर होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपका रहने खाने का तो भी निकल जाए। क्लियर है? यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? एनीवन? लास्ट में ये सेगमेंट में सच में ये प्लेसमेंट की गलती है या आपकी गलती है, मुझे बताओ। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड एंड यू आर टर्मिनेटेड। बहुत बार ऐसा हुआ है, इंटरव्यू अच्छे से दे देते हैं रट्टे मार के, कोडिंग भी बाय हार्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब तो आपके स्किल्स दिखेंगे। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार नहीं बोलूंगी, बहुत कम बार होता है, लेकिन वापस से अगर उसको निकाल दिया, आई एम ओके विद दैट। वापस आ जाओ, वापस आपको रिवीजन देंगे ट्रेनर्स, आपको वापस हेल्प करेंगे और वापस आपको प्लेस कर दोगे, ठीक है? लेकिन ये सेगमेंट पे प्लीज मत जाओ, ठीक है? कंपनी में आप क्या बोलोगे कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए मुझे निकाल दिया? नहीं बोल सकते हो ना। तो प्लीज ये एक आधा स्टूडेंट होता है, बहुत 6 महीने में एक स्टूडेंट कि जिसको इस पे निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग मॉक्स ले रहे हैं, 1-to-1 सेशंस ले रहे हैं, आंसर ले रहे हैं। आई डोंट थिंक सो उसमें प्रॉब्लम रहता है। बहुत कम होता है जो बैच ही नहीं करता है, आता ही नहीं बैच के लिए, तो वहां पे वो दिक्कत होता है। लेकिन जो सच में रेगुलर है, कोडिंग की प्रैक्टिस करे, ये प्रॉब्लम नहीं आता है, रेयर केस में आता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारा चल रहा है अभी, उसके ऊपर कुछ डाउट्स है तो मुझे बताओ, बाकी के जो अपने क्वेश्चंस किए वो मैं करती हूँ सॉल्व, ठीक है? यहाँ तक कुछ डाउट? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
कुछ लिमिट है या अगर मुझे वो मैं सर का डायलॉग बोल देती हूँ जब तक हम लोग जिंदा है। हाँ, है ना? तो तुमको कितनी बार आना है मेरे पास? नहीं आना है ना? करना है स्पीच करना इज डिफरेंट। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जबकि आपका प्रेशर के हिसाब से आप कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं मतलब आप एक्सपीरियंस हो गए, उसके ऊपर आती हूँ मैं कैसे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, एक जॉब पे लग गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2.5 के लाख पैकेज पे हो गए, फिर आपको समझ में आता है कि अरे मैम ने 4 लाख की भी कंपनी डाली तो मैं वहां से रिजाइन करूँ, ये नहीं चलेगा। क्लियर है? ये तभी होगा कि जब भी आपको ये बात में से प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं लग रहा है, वहां पे थोड़ी हरियाली नहीं है मैम, वो सब कुछ नहीं चलेगा। क्लियर है? एंड दिस गोज अप्लाइज टू बोथ, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, सबको लिए है। तो ये सब सेगमेंट नहीं चलेगा। मैम उधर कॉफी मशीन नहीं है, सीसीडी नहीं है, नहीं कर सकती कुछ। क्लियर है? ये ही 5 सेगमेंट पे हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, पूछो। हम्म म्हणजे हाँ असं काही नाही, जोपर्यंत प्लेस होत नाही तोपर्यंत नाही ना, हे कधीतरी 2 महिने किंवा 3 महिने चालतं. 3 महिने हो. येस येस. आणि तेवढ्या ह्याच्यात तुझं कळूनच जातं ना, तू काय काम करतोयस का नाही. घरच्या घरासाठी आपण करतच नाही आहे हे. आणि या गोष्टीवर तर तुम्ही लक्षच देऊ नका, हे माझ्यासाठी नाहीच आहे. हे काय आहे की सगळ्यांचा मला विचार करायचा आहे. एखादा मुलगा खरंच 40 इंटरव्ह्यू नाही होते पण त्याला आयटी फील्ड नाही सोडायचे, त्याला काहीतरी सपोर्ट पाहिजे असतं ना. आम्ही त्याला असं नाही म्हणू शकत की तू नॉन आयटी, तू इथपर्यंत शिकलास ना, मॉक थोडेफार क्लिअर केलेत म्हणजे थोड्या तरी कन्सेप्ट क्लिअर आहेत ना. सो दॅट इज फॉर दॅट. हा सेगमेंट तुमच्यासाठी नाहीये, त्यांना खरंच पॅशनेट आहे. क्लिअर आहे? डन? यहाँ तक क्लिअर अभी? म्हणून मी एक्झाम्पल पण नाही घेतलाय ते, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू गो इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ. हेच माझं आहे. फक्त चुकून कधी झालं तर असावं म्हणून मी तुम्हाला सांगते. क्लियर? ओके, यहाँ तक. तो बाकी का तो बहुत सारा सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके ऊपर आपको नहीं गए तो भी चलेगा. दैट इज ओके. ठीक है, अभी आते हैं हम लोग. ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस पे, फिर उसके बाद जाते हैं इंटर्नशिप पे, क्योंकि इंटर्नशिप का फॉर्म आज ही भरना है आपको. ठीक है, अभी 1-2 मिनट. बहुत लोगों ने यहाँ पे दिखा है कि इंटर्नशिप कितना मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए. यस, अभी इसी का एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि इंटर्नशिप पे क्यों स्टार्ट किए. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉलेज से फ्रेशर पास आउट होते हो, आप फ्रेशर हो और एक जन है जिसका कोर्स हुआ है और उसके पास सर्टिफिकेशन है, तो एचआर किसको हायर करेगी? सर्टिफिकेशन को. अभी दूसरा केस, एक सिर्फ प्रेशर है, एक के पास सिर्फ सर्टिफिकेट है और एक के पास सर्टिफिकेट विथ लाइव प्रोजेक्ट 6 महीने का सर्टिफिकेट है. किसको करेगी? एग्जैक्टली, समझ में आया? शिवाजी, होप योर डाउट इज क्लियर. ओके, क्या ऑल बैचेस में 100% प्लेसमेंट होता है क्या? शुभम मुझे बोलो कि आप मुझे बोल सकते हो क्या 100% सब लोग पढ़ाई करेंगे और सबको कोडिंग आएगा ही? इसलिए तो मैंने वापस बोला है कि प्लेसमेंट असिस्टेंट हम लोग क्यों दे रहे हैं 100%, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अगर किसी ने 10 दिन बैच ही नहीं की, मैं कहाँ से उसको प्लेसमेंट की गारंटी दूं? कुछ तो आपके एंड से भी तो होना चाहिए, तो कैसे करूंगा? राइट. तीसरी बात, वापस से क्वेश्चन आया, अच्छा हुआ कि पुणे में ही कंपनी मिलेगी क्या, एफसी रोड पे ही कंपनी मिलेगी क्या? कैसे दूंगी? हाँ, बहुत सारे लोग जलगांव के हैं, पंढरपुर के हैं, कौन से आईटी कंपनी तुम्हें वहां की? So again, we recruit for pan India. Majorly पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज है वहीं पे अभी हायरिंग स्टार्ट है. तो वी कैन नॉट गारंटी कि पुणे की ही मिलेगी. यस, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुणे की ज्यादा होती है. सो अगेन आई विल नॉट कमिट. वापिस मैं कहती हूँ, अगर पुणे में 2 लाख मिल रहा है और हैदराबाद में 6 लाख मिल रहा है, तो जाओगे या नहीं जाओगे? अभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि है बीसीएमसीए के स्टूडेंट्स का
प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरे पहले का इसका, मैं वापस कहूंगी इट्स अ मार्केट, फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कंपनीज हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि आप ले लो वगैरह, लेकिन उसके हिसाब से मुझे वापस कहना है कि एग्जाम्पल सब लोग दे रहे हैं कि प्लेसमेंट की गारंटी नहीं, फिर उसका नहीं हुआ। मुझे एक बात बता, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आगे ये बताता है क्या कि मैंने 10 इंटरव्यू दिया लेकिन मैंने फेल हो गया? एनीवन फ्रॉम यू है उतना कोई क्लियरिटी में? मेरे पास तो सबके डिटेल्स होते हैं, लेकिन आपके पास जो डिटेल्स आते हैं जितने बोलने ही है, और दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो वापस मैं कहती हूँ जो प्लेस नहीं हो रहा है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन वापस मैं कहती हूँ कि हम लोग अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स क्यों दे रहे? क्योंकि हाईएस्ट जावा का इंटरव्यू कॉल है 76 और उसके बाद वो प्लेस हुआ है। तो 76 में ना मैं रुकी ना वो रुका, कोई थका ही नहीं जब तक प्लेस नहीं होता। सो अगेन आई विल से जो आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं वो उसका भी था इसलिए हुआ, मेरा फ्रेंड का या बहन का नहीं हुआ, तो डोंट गो विद दैट। जिसको जो डिटेल्स चाहिए वो मेरे पास पूरी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कुंडली होती है अपनी खुद की, सबकी अलग अलग होती है ना, सबकी थोड़ी एक ही होती है। राशि एक होती है लेकिन बाकी तो ग्रह नक्षत्र तो सबके अलग होते हैं। तो वैसे ही हर किसी की कुंडली मेरे पास है। ट्रेनर्स के पास हर किसी का कुछ रहता है कि कितने मॉक्स दिए, कितने एब्सेंट है। तो अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कम टू मी एंड यू कैन आस्क। और वापस कहती हूँ बीसीएमसीए का बहुत ही क्वेश्चनिंग आ रहा है कि नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मैं वापस कह रही हूँ फिलहाल कंपनीज बीसीएमसीए ही मांग रहे हैं, क्योंकि बी वालों के पास बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी अलग हो गया है कि कंपनीज का कहना है कि बीसीएमसीए वालों ज्यादा देर तक कंटिन्यूएशन में रहते हैं, वो कभी जल्दी ये नहीं करते, स्विच नहीं करते, तो उनको भी चांस दे रहे हैं। ठीक है समीक्षा, होप आई एम क्लियर। और कुछ अगर डाउट है तो यू कैन टॉक टू मी 1 to 1, नो वरीज। मैम मैं मैकेनिकल से हूँ, मुझे भी दिक्कत होगी क्या? प्लेसमेंट और हिस्ट्री बैकलॉग भी थी। नो, आई विल नॉट टेक द नेम फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं कभी हम लोग स्टूडेंट्स के नाम नहीं लेते, आई डोंट वांट टू डिस्कस। मैं वापस कह रही हूँ, मैकेनिकल हो बैकलॉग हो तो यहाँ पे कंपनीज बहुत आती है। आईटी भी आती है, मतलब क्राइटेरिया वाली भी आती है, नॉन क्राइटेरिया वाली भी आती है, आईटी के लिए भी होती है, जिनका नॉन आईटी बैकग्राउंड है उसके लिए भी आती है। लेकिन वापस में कह रहे कि कंपैरिजन करोगे तो सीएसआईटी वालों को अगर ये है कि 6 लाख का पैकेज है तो उनको सीएसआईटी 60% थ्रू आउट वगैरह लगेगा, फिर वो मैकेनिकल को हायर करेंगे नहीं, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन वापस कह रही हूँ 2 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक ऐसी भी कंपनीज है जहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं, वो आपके भले वो पाइथन हो या फिर जावा हो। क्लियर यहाँ तक? और कुछ डाउट्स? एनी डाउट? और कुछ प्लेसमेंट के? थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स है उनका क्वेश्चन होगा मैम हमारा प्लेसमेंट, यस 4th ईयर होने के बाद भी प्लेसमेंट ले सकते हो। तब तक एक आधी कंपनी ऐसी भी आती है कि जो 3rd ईयर को भी अलाउड करती है, तो मैं उसमें भी आपका प्लेसमेंट करवा सकती हूँ। क्लियर है? एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा 4th ईयर तक, तो वो आपको एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। क्लियर है? डन? यस, ऑनलाइन एमसीए भी वैलिड है, डोंट वरी। वैष्णवी वी विल टॉक 1 to 1, नहीं होगा जैसे मैंने अभी बोला, लेकिन फिर भी और कुछ डाउट है तो यू कॅन कनेक्ट टू मी 1 to 1। सर माझा नंबर फक्त टाकते चॅट बॉक्स मध्ये, ऑफिसचा हा सर 879366। मैं आपको मेरा नंबर भेज देती हूँ। एवरीवन, आई होप यू कैन कीप माय नंबर। वापस कहते कि हर वीक मैं आपके बैचेस में आऊंगी, जावा वालों के जावा के पास, पाइथन वालों के पाइथन के पास, क्योंकि प्लेसमेंट मीटिंग होती। ठीक है, ओके। अभी कमिंग बैक टू, हो गए प्लेसमेंट के डाउट क्लियर? कुछ डाउट है और? 2 मिनिटं। हा, डेटा सायन्स आहेत ना, पण परत सांगते डेटा सायन्स साठी अजून एक क्लिअरिटी आहे की पायथॉनच्या पण ओपनिंग येतात आणि कंपनी जेव्हा हायर करते तर कधी कधी पायथॉनच्या बेसवर करते आणि मग इंटरनली टास्क देत देत तुम्हाला डेटा सायन्स किंवा मशीन लर्निंग वर पण शिफ्ट करते। सो अगेन इट डिपेंड। खूप वेळेस असं होतं की नाही मला डेटा सायन्सची ओपनिंग आली तरच जाणार, असं करू नका, कारण आता कंपनी फ्रेशरला हायर करते तर त्यांनाही तुमचं माहिती पाहिजे की तुम्ही किती ग्राफ्टिंग आहात, तर आधी छोट्या छोट्या प्रोजेक्ट्सवर टाकून इंटरनली ते शिफ्ट करतात। ठीक है, डन? ओके। और एक है कि जब भी जॉब पोस्टिंग आती है तो आपके हिसाब से आपको अप्लाई करना है, इट्स नॉट कंपल्शन कि आपको अप्लाई करना है। लेकिन वापस कहते हैं एक बार अप्लाई किया तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा।
क्लियर है एवरीवन? ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। डन। इंटर्नशिप पे आएंगे, मैं सब फोन सर। इंटर्नशिप पर्सन एग्जैक्टली क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस कैसे होगा? और आपको सबसे पहले ये पता है क्या कि अगर आप एक कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हो तो 6 महीने वापस 3 महीने वापस नहीं कर सकते हो, ब्लॉक हो जाते हो। तो ऐसे कितनी कंपनी ब्लॉक करोगे? इसलिए अगर आपका प्रिपरेशन है, मॉक में आप 10 बार नहीं 20 बार रिजेक्ट हो जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हैं तो वापस 3 महीने आप उस कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। और नॉट ओनली 3 मंथ्स, किसी किसी का तो 6 मंथ्स भी है, 7 मंथ्स की है, डेटा कैप्चर हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसलिए मॉक्स देके ही मैं भेजती हूँ। राइट, आपका टारगेट प्लेस होना है या क्या सिर्फ इंटरव्यू कॉल्स लेना है? एग्जैक्टली तो वापस कहती हूँ सेम पाइथन वालों को भी कि जितना जितना आपका सिलेबस हुआ है उसका जेडी अगर मेरे पास आता है तो मैं आपके ग्रुप्स में डालूंगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आपको रुकाया जाएगा। बहुत लोग अभी रिसेंट में C++ से 4.5 लाख पे लड़की प्लेस हुई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपके पास स्किल्स है, बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है लेकिन वहां से प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वापस इधर आए, तो वाई टू वेस्ट देयर टाइम? और वैसे भी रिकॉर्डिंग्स तो आपको दे ही रहे हैं सर, राइट? रिकॉर्डिंग्स तो आते ही होगा तो आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। ऐसा कोई है क्या जिसको पूरी बैच होने के बाद ही प्लेसमेंट के लिए आना है? नो वन, कोई भी नहीं है? सबको प्लेसमेंट पहले दिन से चाहिए? ठीक है, डन। या तक क्लियर है? सो नाउ कमिंग डाउन टू अवर इंटर्नशिप। तो काउंसिलर्स ने आपको बताया होगा कि इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी जैसे ही आपकी बैच स्टार्ट होगी। तो जस्ट टू क्विक डिस्कशन की डिटेल्स में आपको मैं बाद में या फिर इंडक्शन पे भी होगा। वी हैव कोलैबोरेटेड विद IT कंपनी, द नेम इज नेक्सानोवा। तो वो हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे लेते हैं, लेकिन दैट विल बी कंपल्सरी लाइक इंटर्नशिप ओनली। वहां पे इन फैक्ट क्या बोलते हैं, जुगाड़ विगाड़ कुछ नहीं होता। अगर आपने उनके मीटिंग्स नहीं अटेंड किए, टास्क नहीं किए, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गया, आपको मेल आ जाएगा डिसकंटिन्यूएशन का। क्लियर है? फिर आपका क्वेश्चन होगा मैम यहाँ पे तो अभी तो सिलेबस नहीं हुआ है तो फिर कैसे करेंगे? तो यू हैव टू गो थ्रू ChatGPT। वैसे भी आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा तो वो आपके डाउट से ये करेगा। अभी इंटर्नशिप पूरे दिन होगी क्या? नहीं, वीक में एक बार मीटिंग होगी आपकी। क्लियर है? तो जो बैच टाइमिंग है आपका वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको एक एक वीक दिया जाएगा छोटे छोटे टास्क दे देके करने के लिए। आई डोंट थिंक सो एक वीक बहुत मतलब कम हो गया। एक वीक में तो आप कर सकते हो ना छोटे टास्क। तो साइड बाय साइड, और ये किस लिए स्टार्ट किया? फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि जब तक आप प्लेसमेंट के लिए आते हो तो आपके पास सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप भी मिल सके। क्लियर है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट में खुद के ही इंटर्नशिप देते हैं। वापस नाम नहीं लूंगी, लेकिन पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा। कंपनी इट्स IT बेस्ड, लिंक्डइन पे भी है, वेबसाइट भी है, वो वर्चुअल ही होगी, आपका ऑफिस जाना नहीं है। वापस क्वेश्चन आएगा मैम पेड है क्या? अरे नहीं, पेड कहाँ से देगी? आपको सिखा रही है वो, तो कहाँ से आपको पेड करेगी? सो इट विल बी अनपेड एंड इट विल बी वर्चुअल, और वो वंस इन अ वीक आपकी मीटिंग होगी। लेकिन अगर आपने मीटिंग नहीं अटेंड की, आपका रिप्लाई नहीं गया है वहां पे, तो फिर आपको डिसकंटिन्यूएशन का भी मेल आ सकता है। क्लियर है? उसके कुछ चार्जेस आई डोंट थिंक सो नहीं है, फीस में ही वो इंक्लूडेड है, जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो गो विद द इंटर्नशिप। अभी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी? तो आपके रिफंड डेट के बाद स्टार्ट होगी, जो कि कंफर्म होगा। क्लियर है? इंटर्न लेटर मिल जाएगा आपको प्रॉपर, कि इंटर्न लेटर प्रॉपर आपको मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका डेजिग्नेशन, आप कौन से इंटर्नशिप कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। आफ्टर दैट यू विल गेट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑल्सो। ठीक है? अगर आपने टास्क कंप्लीट किए, मीटिंग्स किए, आपने 6 महीने की इंटर्नशिप प्रॉपर किए,
तो सर्टिफिकेशन मिलेगा। आप बोलोगे मैंने 1 महीना किया 3 महीने नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट बीट में जैसे सर बोलते हैं ना नहीं बोल सकते, लेकिन दैट इज अ कंपनी, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो तो। क्लियर है एवरीवन? इंटर्नशिप में कुछ डाउट? आपके यहाँ पे एक फॉर्म आएगा अभी इंटर्नशिप का। चेक योर ग्रुप्स। पाइथन के स्टूडेंट को पाइथन पे, जावा के इस पे, जावा पे। आ गया है आई थिंक मई 2026 पाइथन डेटा साइंस विद एआई, ये बैच पाइथन वालों की है मोस्टली। आ गया है, जावा के ऊपर भी आ जाएगा। आ गया है, चेक करो एक बार। वहां पे टाइमिंग भी दे दिया है, आई थिंक जावा के ऊपर भी आ गया है। तो फॉर्म अगर ओपन करो, मैं जस्ट एक रिकॉल कर देती हूँ क्या क्या लिखना है आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्म आज फिलअप नहीं किया, जैसे कि सर को क्वेश्चन कर रहे थे कि इंटर्नशिप मिला ही नहीं, फॉर्म ही फिलअप नहीं करोगे तो इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगा? सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन दिस। आपकी डिटेल्स लिखने हैं, डोमेन कौन सा है आपका, कौन से बैच के लिए आप रजिस्टर हो, आपका पूरा नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो चालू है आपका जहाँ पे कांटेक्ट कर सकती है कंपनी, फिर बैच का नाम डालना है जो कि ग्रुप में है, फर्स्ट बिट आईडी लिखना है जो आपको एफआरएन नंबर मिला होगा अगर फीस पे की होगी या एडमिशन लिया होगा, फुल नेम ऑफ कॉलेज, अगर डीवाई पाटिल है तो डीवाई पाटिल कौन सा, कोल्हापुर या कौन सा, वो लिखना है। आपकी बैच टाइप कौन सी है, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन, हाइब्रिड मोड पे कर रहे हो तो हाइब्रिड, और आपका क्वालिफिकेशन, और सबमिट करना है। डन? क्लियर? फेक इंटर्नशिप से कुछ नहीं होता है, आप मुझे दिखा दो कौन से कंपनी का आपने इंटर्नशिप लिया किया है, तो आई विल चेक इट आउट। ओके? कसं काय ग्रुप मध्ये नाही आहे तो? कुठल्या ग्रुप मध्ये असतो? आहे ना, सगळ्यांना आली आहे? कुठल्या ग्रुप तो? त्यांची बॅच? हा हा, पायथॉन आणि जावाचे टाकले, हे कुठल्या ग्रुप मध्ये मग? पायथॉनला आय थिंक सो हीच आहे ना तुमची, एक मिनिट, मे 2026 हाच ग्रुप आहे? हा नाही आहे? बघू जरा तुम्ही कुठल्या ग्रुप मध्ये. हे इथेच आहे. तू बहुतेक नेट, तू एअरप्लेन मोडवर आहेस. अरे ते असं आहे, आणि मग तुम्ही म्हणता इंटर्नशिपचा फॉर्मच नाही दिला मला. बघा आता अजून जे कोणी जागे असाल ते, एअरप्लेन मोड आहे, मोबाईल डेटा ऑफ आहे, काय आहे? हा, व्हॉट्सअप व्हॉट्सअप मग कसं? ओके, जिन्होंने एनरोल नहीं किया अभी तक, ग्रुप में नहीं है, तो आप एडमिन से एक बार बात करो, फिर आपको वापस भेज दूंगी. ऑनलाइन ही करो फिर वैष्णवी, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन करो. जो ऑनलाइन है उन्होंने ऑनलाइन ही करना है, फर्स्ट बिट का आईडी देना है. ऑनलाइन वाले जो कि डेमो में बैठ रहे हैं अभी भी, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, तो उनके लिए सिर्फ आपके ग्रुप में वापस आ जाएगी वंस यू एनरोल. ठीक है?
बघू आण ना मोबाईल इकडे. आय डोंट नो, तेच माझं पण जरा कन्फ्युजन. तुझा ग्रुप कुठला आहे? हे कुठला? हे मला नाही माहिती. हे कुठला? है कि हम लोग नहीं मिलेंगे. प्लेसमेंट की भी मीटिंग होती है, आधार शक्ति मीटिंग आपके शेड्यूल में आएगा. एवरी वीक वी विल गोइंग टू मीट, और मैं ही आऊंगी, दूसरा कोई नहीं आता है प्लेसमेंट की ओर से. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्दर थिंग्स ऑल्सो. हाँ, अगर हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में ही आप सिलेक्ट करो. यस. यस. एनीथिंग एल्स? और कुछ क्वेरीज? हाँ, पाइथन डेटा साइंस टेस्ट करना, मैं ऐड करते. डोंट वरी. सॉरी, ऑनलाईन करतोयस का ऑफलाईन करतोय? मग हायब्रिड किंवा ऑफलाईन कर. डन एवरीवन? थैंक यू. ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी मैंने दिया है आपको मेरा नंबर. एडमिशन लेने के पहले भी अगर किसी को कोई डाउट है, रिगार्डिंग प्लेसमेंट. प्लेसमेंट तो बाकी का जो आपके ट्रेनर्स है उनको पूछिए. आई कैन गाइड यू प्लेसमेंट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू. अगर किसी को 1-to-1. यस, होंगे ना. अगले वीक टिल तुम्हारा समन्वय नहीं होता तब तक ये डेमो लेक्चर्स रहेंगे. ऑन मंडे तुम्हारे रेगुलर टाइम्स पे लेक्चर्स रहेंगे. ओके. कितने क्वेश्चन्स करते हो तुम लोग? मी 1 घंटा बोललो, मला कोणीच प्रश्न नाही विचारला. ट्रेनिंगची काय किंमतच नाही. प्लेसमेंटच पाहिजे सगळ्यांना, है ना. ठीक है, बट दैट इज मैम ने. और ध्यान दो, किसी के और भी कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हुए होंगे तो मैम का नंबर मैंने पिन किया है उधर कमेंट्स में. तुमको भी यहाँ पे मैम शेयर कर देंगे. तुम सीधा आके मैम से डिस्कस भी कर सकते हो. मैम यहीं पे. तो तुम्हारे सारे डाउट्स इस वीक, अगले वीक सोचो और क्या पूछ सकते हैं, सारा क्लियर करो. राइट. रिफंड डेट जाने के बाद दिक्कत नहीं चाहिए तुम लोगों को. चलो, थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. मंडे को कनेक्ट करते हैं.
चलो शुक्रिया, बाय बाय। तुम्ही